हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मीनाक्षी देवनानी और आज हमारे साथ हैं शुभम शांडिल्य, जो एक स्टैंड अप कॉमिक हैं और उनसे ही जान लेते हैं उनके बारे में कुछ-कुछ। तो शुभम जी, कैसे हो आप? बढ़िया, बढ़िया मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। काफ़ी नर्वस। पहले तो मैं बता दूँ क्योंकि अब हम लोग को थोड़ा आदत स्टेज पे स्टेज खुल की के, है। हाँ, वो ऑडियंस भी सामने नहीं है ना। हाँ। 2 लोग हैं हमारे भाई जो हाँ पीछे जी, कैमरा के हाँ। बैठे हैं, बट ठीक है। तो हाँ, बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट। तो वी आर हैप्पी टू हैव यू। सेम हियर, सेम हियर। मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी-सी 5 मिनट में थोड़ा-सा नर्वस रहूँगा। आई होप कि लोगों को समझ में रहे। बट हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, इट्स फीलिंग सो गुड। नर्वस होना इज़ एन इमोशन, मतलब होना चाहिए। एक शो करते हैं कि हाँ, आप इंसान हो और ज़िंदा हो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मतलब नर्वस होना थोड़ा-सा ये भी है ना कि जैसे मैं अपने पहले शो में नर्वस था, ठीक हुँ, है? और वो चलते-चलते एक टाइम के बाद वो नर्वसनेस चली गई। हुँ, तो नर्वस होना का देखो, मेरे नज़र में जो होता है, जैसे हुँ, नर्वस होने का मेरे को ये भी मतलब होता है कि बंदा तैयारी करके आए। हुँ, कि वो हुँ, उसलिए नर्वस है कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा? जैसे मैं अपने स्कूल के टेस्ट को लेके नर्वस नहीं होता था। हुँ, तो कॉलेज में मैं कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या कोई सेशनल चल रहा है, तो उसके लेके नर्वस, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता ना, जी, फ़र्क नहीं पड़ता, होगा, होगा, नहीं होगा, मत हो। हाँ। नर्वसनेस मेरे हिसाब से, मेरे मेरे पर्सनल हिसाब से मेरे को लगता है नर्वसनेस यार थोड़ा बहुत होना चाहिए। हुँ, कि उससे पता चलता है कि ये इवेंट आपके लिए मैटर करता है, हुँ। ये इवेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आपने तैयारी करी है या इसके लिए आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो उसके लिए होता है, बट वो अगर आप करते रहते हैं तो समय के साथ चला जाता है, तो हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ। आई ऐसा लाइक दैट कुछ नहीं पॉइंट है। ऑफ व्यू। अच्छा। अरे क्या बात है, वाह! ये देखिए दोस्तों, फिलोसोफर भी बन गया हूँ। जल्दी इंस्टा पे बायो अपडेट कर दूंगा। अरे! मज़ा आएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी। ये शुभम नाम क्यों रखा? मतलब इतना कॉमन नेम है शुभम। आई हैव लाइक मेनी पीपल, सम आर फेवरेट। शुभम ही क्यों? किसने रखा? सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने नहीं रखा था। कैसे? ये हाँ, ये जैसे जो हाँ। आपका पहला सवाल था कि शुभम क्यों रखा? मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहता था ये। पता नहीं यार, मेरी मम्मी से मैंने पूछा था कि ये शुभम, 2 कारण के लिए मैंने पूछा था। एक तो कॉमन है, हुँ। दूसरा शुभम नाम रखने के बाद शुभ कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस नाम का लॉजिक क्या है? इसका हाँ। मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी का सिंपल ये कहना था कि जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था, हुँ। उस टाइम पे कोई एक सीरियल चल रहा था, मेरे को नहीं पता क्या नाम है उसका, अच्छा। और उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था शुभम। तो बस। ओह! भाई किसी को पता हो तो बताना। हाँ, 1994 दोस्तों। अच्छा। ऐज नहीं बताना होता है। ओके, लेट मी कैलकुलेट। 1998, ओके। 8 दोस्तों, काफ़ी यंग हूँ मैं, थैंक यू। तो उस टाइम पे यार 98 यंग काउंट होता है? अगर आप 94 कहें तो। मैं 98 हूँ, तुम काउंट कर लो। हाँ, ठीक है, फिर आपके हिसाब से 2002 यंग है। अपना-अपना पर्सपेक्टिव है भाई। जो भी एज है उससे 4 साल कम करो। हाँ, और देखो, इंडिया में क्या है ना कि यार लोगों के ना 2 एज होते हैं। एक तो ऑफिशियल एज होता है और एक एक होता है जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। जी। मेरा दोनों सेम है। ये अगर मैं अपने माँ-बाप से किसी एक बात पे नाराज़ हूँ, तो ये बात से हूँ, भाई मेरा ऐज क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्यों मतलब चाहिए था आपको? यही कि फिर ओरिजिनल ऐज में छुपा लेता ना यार, फिर मैं वो ओह! 1996 या 1998 बोलता, पर मेरे दिमाग में वही रहता तो है। क्या हो गया अगर 1994 हो तो? क्या चेंज हो जाएगा अगर 98 हो गए तो? मैं बताता हूँ क्या चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मेरा बर्थडे गया है 1 महीने पहले, हुँ, हुँ। अगस्त में, डेट और मैं बताइए? 8th ऑफ अगस्त, ओके। ठीक है? और मैं 29 से 30s में आ गया। हाँ जी, वेलकम। लेट 20s से अर्ली 30s। हुँ, अब ये मतलब बहुत लोगों के लिए है कि हाँ, ये ठीक है, बट मेरे दिमाग में मेंटली इट वाज़ अ वेरी बिग चेंज फॉर मी कि यार मैं 30s में आ गया हूँ, 30 हुँ। साल का हो गया हूँ। मतलब जो एवरेज एज मैं अपना कंसिडर करके चल रहा हूँ, वो 60 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक हुँ, है? हुँ, कि हुँ, 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 हुँ। अगर किसी तरह जो हरकतें होती हैं लड़कों की, हुँ। क्योंकि लड़के मौत खींचते हैं अपनी तरफ। हाँ, हम लोग ऐसा है कि वो नॉर्मल अगर बैठे हैं ना, तो उनको अगर 1 महीने, 1 डेढ़ महीने में एक मौत से एनकाउंटर नहीं हो ना, तो लड़कों को मज़ा हुँ। नहीं आता कि ये देख क्या बोरिंग लाइफ़ है यार। तो कहीं जाके किसी को उँगल दे देंगे, कहीं जाके सड़क पे लेट जाएँगे, कहीं जाके रॉक क्लाइम्बिंग, कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे। तूफ़ान ही चाहिए कि हाँ, कुछ हो, बस। हाँ। वो पता नहीं हमेशा थम्स अप वाले ज़ोन में रहते हैं, उनको चाहिए कि एक बार ज़रा मौत देख लूँ ना, उसके बाद थोड़ा अगले डेढ़ महीने तमीज़ से रहूँगा। फिर एक बार जब कहीं से फिसल जाएँगे, कहीं से कूद जाएँगे, तो ये हुँ। है। तो वो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं आधी ज़िंदगी जी चुका हूँ। हुँ। अब मेरे पास आधी ही बची है और सेटल आदमी हुआ नहीं हूँ। तो वो बहुत सी ना बिखरा-सा सीन लगता है यार। ऐसा लगता है कि यार अभी अभी तक तो कुछ हासिल ही नहीं किया है यार, अभी क्या मतलब, फिर 30s के भी हो गए और दूसरा लेबल आ जाता है।
कि आप 30s के हैं, हाँ। ऐसा नहीं। और बचपना दिमाग में जो इमेज होता है कि अभी तो हम बच्चे हुँ, हैं, हुँ, हुँ, अभी हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर दे तो चलेगा, वही हुँ, चला जाता है। अब नहीं, अब नहीं हो अब सकता। तो ऑफ़िशियली टाइम नहीं है आपके पास। हुँ। तो 30s में ऐसा क्या होता है कि मेन खुद को इतना हुँ। हेवी फ़ील करने लगते हैं? यार मेरा पॉइंट ये था ना कि अभी तो देखिए अ, अभी ये चीज़ फैक्ट हो गई है या चीज़ एस्टैब्लिश हो गई है कि लड़कियां भी कोई एक रिलेशनशिप में लीड हुँ, ले सकती हैं या वो भी कमा सकती हैं या वो भी घर चला सकती हैं। जी। बट जब हम ग्रो कर रहे थे एज ए टीन्स, 2000 का जब समय चल रहा था, तब ये सब चीज़ें नहीं थी। तो हमारे दिमाग में जो फीड किया गया ना, वो यही फीड हुँ, किया गया है कि तू है, घर आपको चलाना है, हुँ। ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, ठीक है, जी, आई जी। रिस्पेक्ट हर अलॉट। मेरी मम्मी हुँ। हाउसवाइफ है, उनसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेडी मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। हुँ, 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 हुँ। तो अ, उस टाइम पे जो चीज़ें हम लोग को समझ में आ रहा था यार कि मर्द ही जो है वही प्रधान होते हैं, जी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ज़िम्मे आती है, सारा जो हुँ। काम आता है पैसे वही लेके आएँगे घर में। बहुत से घर में है, बहुत से लड़के ऐसे हैं जहाँ पे वर्किंग मदर थी, मेरी नहीं थी। हुँ, हुँ, तो हुँ, मेरा हुँ। जो पर्सपेक्टिव हुँ, बना हुँ, वो हुँ, यही बना। हुँ। तो मेरे लिए ऐसा है कि अगर 30s में अगर आप ज़िंदगी से जो चाहते थे वो उसके आस-पास भी अगर आप नहीं हैं अभी, ठीक है, या उस तरफ काम हुँ। नहीं कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए समय निकलता जा रहा है। जी। वो नहीं रुक रहा है भाई, वो आप सो रहे हो, अगला दिन आ रहा है, फिर सो रहे हो, फिर अगला दिन आ रहा है, वो तो टाइम दिख रहा है भाई कि ये गया, ये एक और गया। आप समझो ना यार, जब तक हम लोग थोड़ा 2024 का जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सितंबर चल रहा है। जी। कोरोना को गए 6 साल हो गए भाई, चा 2019 में आया था कोरोना, हाँ, 20 में आया था, अभी 24 चल रहा है, 4 साल हो गए। कोविड-19 था वो। हाँ। हाँ, 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 हाँ। इट्स जी, जी, 5 जी। इयर्स जब वो कोरोना आया था, हुँ। तो यार ऐसा लग रहा परसों थाली पीट रहा था मैं मोदी जी के साथ। हाँ। तो कितना टाइम बीत रहा है। तो मेरे को ऐसा था कि यार कॉलेज में मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना था, वो मैं बना, वो जॉब वॉब सब सही चल रही थी, बट फिर बीच में स्टैंड अप वाला सीन हुआ। हुँ। तो अब मुझे जो चाहिए उससे मैं बहुत दूर हूँ। जैसे मुझे 500 सीटर बेचना है, मुझे 1000 सीटर बेचना है, तो उससे मैं बहुत दूर हूँ। तो जब मैं अपनी लाइफ को कैलकुलेट करता हूँ, तो हुँ। मेरे हिसाब से आई हैव नॉट अचीव्ड जो मुझे अभी तक अचीव कर लेनी चाहिए थी। हुँ। तो ये 30s आने के बाद एक वो मेंटली यहाँ पे हिट करता है भाई कि अब जो ये मजाक मस्ती कर रहे हैं, चाय ब्रेक ले रहे हैं, टपरी पे घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ फन कर रहे हैं, बारिश आ रहा है तो सब काम छोड़ के साइड में बैठ जा रहे हैं कि हुँ। पकौड़े क्या पकौड़े बनाओ यार। तो ये ये सब चीजें वो करने का भी मन करता है, बट अंदर से आता है कि नहीं भाई अब वो नहीं है टाइम, कहाँ कहाँ कर रहे हैं ये सब हुँ। आप। बहुत हो गया भाई, अब वो शादी करनी है, सेटल होना है, माँ बाप को घर दिलाना है, 500 चीजें वो हुँ। जो सोसाइटी में बनी हुई है कि जिस पे आपका अचीवमेंट वो किया जाता है ना कि हाँ। बेटा पैदा हुआ ना, तो जी। कहाँ है घर। जी। बेटा पैदा हुआ ना मिडिल क्लास में, हुँ, हुँ, हुँ। जिसके आई एम पास अ मिडल नहीं है। क्लास, हाँ, आई हाँ, कैन फील यू। जहाँ पे घर पे हुँ। नहीं है ये सब चीजें, तो घर कहाँ है। अभी तक 30 का हो गया, तू अभी तक घर नहीं दिलाया। गाड़ी किधर है भाई? पापा आपके बाइक से घूम रहे हैं या साइकिल से घूम रहे हैं, तो गाड़ी कहाँ है? हुँ। तू पढ़ा ना, पढ़ा लिखा बना, तो सही कहाँ बात है है। गाड़ी? तो और भी चीज़ें कहाँ हैं? तो ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं 30 तक, तो वो फिर बड़ा जोर का हिट मारता है। हुँ। सारे लड़कों का ये हाल है ना 30s में पहुँचते ही। अरे जैसे कि भाई! भाई अलग ही लेवल पे आ गए ज़िंदगी के, अब यहाँ पे 1 या 2 साल में कुछ कर दिया, नहीं तो गए। है ल ऐसा? मीनाक्षी जी, लड़कों का इस देश में बहुत खराब हालत है। बहुत खराब हालत है, नहीं बता रहे हैं या नहीं पता चल पा रहा है या लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं या लड़कों को समझ में आ रहा है, बाकियों को नहीं आइडिया लग रहा है। वो दिखेंगे मौज मस्ती करते हुए, मस्त एकदम चाय पी हुँ। रहे हैं, घूम रहे हैं, दोस्तों को गालियाँ दे रहे हैं, दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हैं, वो फटी में घूम रहे हैं भाई। हुँ। नहीं है वो समझ। आप 3 बजे बैठ के बात कर लो एक बार। रैंडमली अगर मेरे से कोई 3 बजे मैं अगर कहीं बैठा हूँ या 3 बजे जो भी ये कहने की बातें होती है कि 3 AM टॉक्स होता है, हुँ। 2 AM टॉक्स होता है। आप बीच दोपहरी 12 बजे आप थोड़ा-सा मेरे से माहौल में उस तरह से बातें कर लीजिए कि भाई हुँ। कैसा चल रहा है। पहला आंसर मेरा यही रहेगा कि सब बढ़िया है। आप उसके अंदर रहिए कि नहीं, नहीं कैसा चल रहा है। बता। तो दूसरा भी थोड़ा-सा ऐसा हाँ, रहेगा कि नहीं सब ठीक है, बता तो दिया सब ठीक है। वहाँ पे भी नहीं, बता कैसा चल रहा है, मतलब एक वो आता है ना हुँ। फीलिंग कि ये बंदा कि सही भाई में। बता हुआ क्या? मैं बैठी हूँ तेरे लिए, हाँ, तू बता क्या चल रहा है? ये वाला हाँ। कि यार ये जानने बैठा है। हुँ। तो फिर वो ओपन अप होने में टाइम लगता है यार कि ऐसा है, तो फिर पहले फर्स्ट लेवल प्रॉब्लम्स आएँगे। हुँ। कि यार ये टेस्ट पास नहीं किया जा रहा है, ये या जॉब नहीं लग रही या जो भी चीज़ें हैं। हुँ। इसके अगर अंदर जाओगे तो फिर वो सेकंड लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं कि यार पापा नाराज़ हैं, हाँ। पापा यार वो खुश नहीं हैं या जो भी चीज़ें हैं, घर पे इतनी दिक्कतें हैं और मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ या मेरी जॉब नहीं लग रही है, 50 तरह की चीज़ें हैं। हुँ। तो
हम लोग ना अपने ही दिमाग में खुद को एनालाइज़ करते रहते हैं कि भाई कहाँ पीछे रह गए, पता नहीं है कैसे जाएँगे, आइडिया नहीं कि कैसे करेंगे, बट ये है कि करना है, कैसे करना है, अब मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, बट वो है यार कि कहीं न कहीं सब लड़कों को ऐसा लगता रहता है कि हम जो चीज़ के लिए बने थे, जो जितनी उम्मीदें हमसे रखी जा रही थी, वो उम्मीद हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। वो चीज़ें हुँ, हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, चाहे मेरा कितना ही पैकेज हो, पैसे हुँ। कम पड़ जाते हैं, हाँ, हाँ, पैसे हाँ, कम पड़ हाँ। जाते हैं। जो और मैंने ये अभी मेट्रो सिटीज़ में तो रहना मतलब कि भाई करोड़ों कमाओ तब जाके तुम सुखी सर्वाइवल कर सकते हो, ज़िंदगी एग्ज़ैक्टली, अच्छे जी सकते हो। एग्ज़ैक्टली। लाखों में भी काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैंने अभी एक पॉडकास्ट सुना था, मेरे को बहुत बढ़िया पॉइंट लगा था वो। अभिषेक बैनर्जी भाई हैं अपने स्त्री हुँ, में, आपने देखा होगा उनको, और बहुत से बहुत बढ़िया हुँ, काम कर रहे हो, सब जगह काम कर रहे हैं। उनका एक बहुत बढ़िया था कि यार मिडिल क्लास जनरेशन से आपको एक लेवल ऊपर उठने के लिए ना एक पूरा ज़िंदगी चाहिए, एक पूरा ज़िंदगी हुँ। चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल हो, अगर कल को मैं 1500 टिकट बेचने भी लगूँ और मैं अच्छा खासा पैसा छापने लगूँ, तो भी अगर मैं चाहूँगा कि सबको लेके आगे बढ़ूँ, तो भी पैसे कम पड़ेंगे। वो बहुत हुँ, बढ़िया बात उनकी लगी मेरे को यार कि आप 10-12 लोग को चल रहे हैं लेके। आप खुद नहीं चल रहे हैं। जी। आपके पीछे माँ-बाप हैं, आपके भाई-बहन हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, जो एक पूरा घर का स्ट्रक्चर होता है वो है। आपको सबको लेके आगे चलना है। तो यार अब इतना ज़्यादा टेंशन लेके कैसे सर्वाइव हो रहा है? और आजकल सोशल मीडिया का टाइम पे ये भी है कि यार किसी को बेसिक पे सेटल ही नहीं होना है। हाँ, यस। बेसिक पे सेटल ही नहीं होना किसी को कि हो गया, जॉब लग गया, बढ़िया अपना काम चल रहा है, एक सैलरी आ रही है हर महीने और ठीक है, अब क्या नहीं, उनको चाहिए कुछ और चाहिए। पर इतना पोर्ट्रे कर दिया ना सोशल मीडिया ने कि भाई अरे जॉब! जॉब क्या है? जॉब कुछ नहीं है भाई यहाँ आओ, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर बनो, देखो कितना पैसा है। भाई साहब, मुझे 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 जो पर्सपेक्टिव लगता है या जो सोशल मीडिया पे बना हुआ है, जॉब को लेके बहुत हेट्रेड है भाई। बहुत 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 ये ज़्यादा। हाँ, ये नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब अगर आप कर रहे हैं ना, अगर आप उन्हीं लोगों में हैं, कॉर्पोरेट आपका जो संगत है, आपके जो हुँ, लोग हैं वो कॉर्पोरेट वाले ही हैं, तो परफेक्ट है, तो हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक बंदा अगर आपके ग्रुप से कहीं और निकल के चला गया, तो हुँ, आपके लिए अब वो ऐसा आ जाता है कि या कुछ भी किया हो, वो स्टार्टअप हो, आर्टिस्ट हो, सोशल मीडिया पे ग्रो कर लिया हो, सेविंग्स करके अचानक से माउंटेन क्लाइंबिंग करने चला जी। गया हो कि अब मेरे को नेचर बुला रहा है भाई। एक तो अचानक ये पहाड़ बुला ले रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे भाई, तू ये कौन-सा मोबाइल लेके जा रहा है जिस पे पहाड़ का कॉल आ रहा है? मेरे पास ये सब क्यों नहीं है? मेरे को खाली कॉल सेंटर वाले कॉल कर रहे हैं। ये भी ठीक है। ये क्या? तो कोई भी अगर आपके सर्कल से निकल के कुछ और कर लिया, फिर उसकी ज़िंदगी बनी बिगड़ी वो अलग बात है। हुँ, बाकियों की बिगड़ी, बाकियों की गई। हाँ, हाँ, हाँ। अब वो एक पीपीटी बनाते टाइम ये सोचेगा कि मैं पीपीटी बना रहा हूँ, वो मौज कर रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे एक्सेल बना रहा हूँ, वो मौज कर रहा है। मैं बॉस का कॉल उठा रहा हूँ, वो मौज कर रहा है। हुँ। मौज वो भी नहीं कर रहा है। हाँ, सबके लगे पड़े हैं। उसके खुद के मौज नहीं है। उस अब सोचो ना कि अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ और मेरा उधर कहीं नहीं, क्योंकि कोई मेरे लिए कुछ रखा हुआ नहीं। हुँ, 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 करण सब जौहर बना मेरे हुआ लिए है। मूवी बना के नहीं रखा है कि भाई आ जा इसमें, ये बन जा एक्ट और अगले कास्ट में मैं दिख रहा हूँ वहाँ पे कि भाई मैं लीड एक्टर हूँ। हुँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट पॉइंट ये है कि इसको ये लगेगा कि भाई वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। देखो, वो ये ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैंने जॉब वॉब से स्विच करके इधर आया था ना मैं कॉमेडी में, तब मेरे को था कि मेरी सैलरी गई, हुँ, मेरा जो हर महीने का फिक्स इनकम था वो गया, मेरा जो सिक्योरिटी था वो गया। घर पे थोड़ा-सा वो होता है, मेरे मम्मी-पापा ने कभी ताने नहीं मारे, वॉव! कभी नहीं। कभी नहीं मारे मेरे हिसाब से सपोर्ट भाई। करते थे आपको? अरे बहुत, बहुत सपोर्ट, अच्छा। बहुत। मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं जिनके पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ये किसी के साथ हो। ये किसी के साथ हो, मैं ऐसा ज़िंदगी में नहीं चाहता हूँ कभी भाई। मैं जितने मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं ना, उतने अच्छे पेरेंट्स सबको मिले। ये मेरा एकमात्र ये रहता है कि भाई, क्योंकि आपका जो 2 पिलर है ना जिस पे आप खड़े हैं, जी। वो यही है, हुँ, माँ-बाप। हाँ, ये 2 पिलर है। साइड से थोड़े बहुत सिब्लिंग्स वाला जो है वो सपोर्ट दिए रहते हैं, ठीक है, जैसा भी जी, हो। हुँ, बट वो जो मेन 2 पिलर है ना, तो मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाता कि किसी के यही 2 पिलर सही नहीं चल रहे हैं, कि हुँ, आप कुछ सही नहीं करो और माँ ताने मारे आपको। हुँ, अरे तेरे से तो तू तो निठल्ला है, ये जोक-वोक में सही लगता है ये, हाँ, कि मम्मी फ्लाइंग चप्पल मार रही है, हुँ, निठल्ला, सब सही लगता है। वो एक बार सुनने को मिल जाए ना, ओ भाई वो खत्म है फिर सीन, हाँ, इंसान पूरी कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है कि यार माँ ने ऐसा बोल दिया। खत्म। क्योंकि यार माँ वो चीज़ है ना जो होता है ना कि आपका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है एक। जी, कि मैं कितना भी खराब कर लूँ लाइफ में, कुछ भी कर लूँ अनइमेजिनेबल जिसका कोई माफ़ी नहीं है कहीं पे भी। मुझे पता है कि एक बंदा है जो सुनेगा, हुँ, समझेगा और हो सके तो माफ़ भी करेगा। जी, माँ। पेरेंट्स या हुँ, माँ हुँ, या हुँ, हुँ, बाप जो भी। जी, जी, बट अगर किसी का वही 2 पिलर सही नहीं है ना यार, तो मैं तो भाई मैं समझता हूँ कि उसको अब कुछ भी मिल जाए, वो इससे तो थोड़ा-सा कम ही रहेगा।
कि भाई अगर आपको पेरेंट्स ही सही नहीं मिले तो भाई फिर आपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पाप किया है। आप ठाकुर होंगे, आपने गाँव का गाँव जलाया है पिछले जन्म में, बहुत लोगों का मर्डर किया है, तो हाँ, इतना पाप इकट्ठा हुआ है कि तेरे को यही नहीं मिला सही। तो वो तो भाई साहब हँसी मज़ाक अलग जगह है। माँ-बाप यार मेरे घर पे बहुत सपोर्ट था, मेरे घर वाओ! पे बहुत सपोर्ट था। हुँ, अगर कल मैं फिर से जॉब छोड़ दूँ, हुँ, बहुत सपोर्ट है। वो बोलेंगे कि यार अभी सजेशंस हैं कि हुँ, आप मत छोड़ो या हुँ, देख लो मैनेज हो पाए। बट अगर मैंने बोला कि नहीं, नहीं ट्रस्ट मी मैंने कुछ सोच के किया है और मैं छोड़ रहा हूँ, हुँ, फुल सपोर्ट, 100% सपोर्ट कि ज जा छोड़ आराम से कोई दिक्कत नहीं और यही चाहिए, क्या चाहिए और? जी, यही चाहिए। तो मैं वो कह रहा था कि यार जब मैं अपना जॉब छोड़ के ये सब किया था ना यार मेरे पास बहुत चीज़ मेरे हाथ से चली गई थी। मेरी सैलरी चली गई थी, मेरा जॉब हुँ, सिक्योरिटी चला गया था। मेरे आस-पास के लोग जो थे वो मेरे को बोल रहे थे कि यार सबसे पहले आपके जो कलीग्स होते हैं ना, जो आपके दोस्त नहीं होते सही, हुँ, जो कलीग्स होते हैं, जिनसे आपका हाय हेलो रहता है, मिलना रहता है, बट वो दोस्त नहीं होते। जी, वो आपको सबसे पहले ताना मारेंगे। अगर आप कुछ भी करोगे ना, कुछ भी अलग करने का कोशिश करोगे, जो कलीग्स हैं या जो दूर के दोस्त हैं, हाँ जी, हाय हेलो वाले, वो सबसे पहले ताना मारेंगे, "ये देख ये क्या कर रहा है, इससे हुँ, कुछ नहीं होने वाला, ये इसका वो शौक चढ़ता है।" मेरे पे बहुत आया था, मैं वो कुछ भी करने अलग करने जाऊँगा ना, बहुत शौक चढ़ता है, ये चढ़ता है, वो चढ़ता है। ये लोग चाहते हैं कि जहाँ वो एक ग्रुप बना हुआ है, जी, वो निकल कहाँ रहा है तू? हाँ, निकल कहाँ यहीं रह ना, जब हम लोग सब यहाँ हैं, हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, तो तेरे दिमाग में कैसे आइडिया है कि तू स्टैंड अप करेगा? हुँ, तेरे दिमाग में कैसे आइडिया है कि तू ऑथर बनेगा, तू सोशल मीडिया पे अचानक से रील डालने लगे? ये कैसे कर रहा है भाई? जब अपना हम लोग सब पीपीटी बना रहे हैं, तो तू भी पीपीटी बना। सही बात है, हुँ, पीपीटी बना ना, इधर कहाँ जा रहा है? तो वो सबसे पहले आते हैं ताना मारने के लिए। तो मेरे पास ताने आ रहे थे दबा के, पैसे नहीं आ रहे थे क्योंकि सैलरी नहीं आ रही है। सिक्योरिटी चली गई मेरी और जी, स्टैंड अप पे भी लोग नहीं हँस रहे हैं, हाँ, शुरू में। नहीं हँस अब रहे तो हो, मस्त बैठो है, बैठे हैं आराम से, वो नहीं हँस रहे हैं और ऊपर से गाली और दे रहे हैं कि कौन है भाई इसको क्यों चढ़ाया है? हुँ, ये कौन है भाई? जब मैं आकाश गुप्ता को या किसी फेमस कॉमिक को देख रहा हूँ, तो हुँ, तू है कौन? सही बात है, तू कैसे कॉर्पोरेट जॉब करते-करते सोचा कि अब तू हँसाएगा? हाँ, हाँ? तो ये 4-5 चीज़ मेरे पास आ रही हैं, ठीक है? हुँ, बट जो बंदा पीछे जॉब कर रहा है, हुँ, जिसको लग रहा है कि मैं मचा रहा हूँ, हाँ, मैं मचा रहा हूँ भाई, ये मचा हुँ, रहा हूँ मैं। तो वो उसके पास सैलरी है, उसके पास सिक्योरिटी है, उसके पास घर का प्यार है, दोस्त हैं, सब कुछ उसके पास है। मैं मचा कौन रहा? मैं मचा रहा हूँ। सो वो हो उड़ गया होगा ना भाई, ये तो अलग मौज में है, यही है, यही है। सुकून उड़ तो गया, वो तब आता है जब आप कुछ कर लेते हैं। जी, वो तब आता है और उसकी गारंटी नहीं ना। हाँ, वही, गारंटी क्या पता अभी मैं मेरे कितने 1,48,000 जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, हुँ, ये मेरे को 7 साल बाद मिला है। 7 7 साल से इयर्स, कर रहा हूँ मैं। हुँ, 7 साल बाद मिला है। क्या गारंटी था कि मेरे को मिलता है ये? हुँ, तो वो एक होता है ना कि जो रिस्क दिखता नहीं है, वो ले लेना, वो कर लेना, फिर एक चीज़ होती है, नहीं तो फिर कहने की बातें होती हैं। फिर वो जीत जाते हैं ना, वो जो ताने दे रहे थे कि मैंने बोला था कि कुछ नहीं करेगा, नहीं किया कुछ। हाँ, तो बहुत बारी वो जीतते भी हैं। मेरे केस में अभी तक वो इस पे आए हैं कि ठीक है चलो हल्का कुछ कर लिया है। हुँ, वो ऐसा भी नहीं है कि मैंने फोड़ ही दिया है पूरा, वैसा भी नहीं है। बट है कि हाँ ठीक है, डूइंग गुड। तो हुँ, बाहर के लोगों को लगता है यार कि 1 मिलियन व्यूज़ आ गए तो अरे भाई अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? पैसा कहाँ है? हाँ, हाँ, वो ये तो बहुत व्यूज़ है बड़ी खाली। हाँ, हाँ, 1 मिलियन डॉलर थोड़ी आ गया, 1 बिलियन रुपए थोड़ी आ गए मेरे अकाउंट में। वो तो व्यूज़ आ गए, जी। उससे कुछ पैसा नहीं बनता है। तो ये है थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव। मैं बहुत ज़्यादा भटक गया हूँ क्वेश्चन से। नहीं, इवन मेरे को ये है कि कैसे लोग काउंट करें, व्यूज़ आ गए, पैसा ही पैसा बन रहा होगा अब इसका, नहीं है, कोई अरे! रिलेशन नहीं है उन दोनों चीज़ों कोई का। कोई कोई पता नहीं है क्या लोगों है को। फिर? मतलब पैसा कहाँ से बनता है आपके हिसाब से? यार पैसा 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो भी पैसा सोशल मीडिया पे बन रहा है वो ब्रांड से बन रहा है। हुँ, ठीक है? एक तो ब्रांड से बन रहा है पैसा। दूसरा कॉमेडियंस के लिए अगर आप टिकटें बेच रहे हैं, हुँ, तो दो दूसरा पैसा उससे बन रहा है। तीसरा पैसा बन रहा है कॉर्पोरेट शो और प्राइवेट शोज़ से। हुँ, इन 3 चीज़ से पैसा बन रहा है। और ये तीनों चीज़ ही तभी आती हैं, जब आपके फॉलोअर्स हैं, हुँ, जब आप फ़ेमस हैं। अगर वो नहीं है, तो ये तीनों चीज़ इतने कम क्वांटिटी में आएँगे कि यू विल बारली सर्वाइव। हुँ। तो फिर आपको साइड से कुछ हसल ढूँढना पड़ेगा। या तो आपको राइटिंग करनी पड़ेगी या हाँ, आपको लोग कर रहे हैं अब। कॉर्पोरेट जॉब करना पड़ेगा हुँ, या आपको कुछ ऐसा या किसी बड़े कॉमिक के साथ लग जाओ हुँ, कि काफ़ी लोग वहाँ से हैं। कुछ चीज़ें आ जाएँ। हुँ, तो पैसा तो मेजरली इन 3 चीज़ों से ही बन रहा है और पैसा किसी से नहीं बन रहा है। कॉमेडी में तो नहीं बन रहा। हुँ। ये 3 चीज़ से पैसा बन रहा तो कॉमिक को इंस्टा चाहिए या यूट्यूब चाहिए पैसा बनाने के लिए या दोनों ही ज़रूरी है इस टाइम पे? है। एक टाइम था जब यूट्यूब डोमिनेट कर रहा था बहुत ज़्यादा, हुँ, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। 2017, 18, 19 इंस्टाग्राम का तब तो कुछ नामो-निशान ही नहीं था। 2021-20 में आया कि लोग शिफ्ट होना शुरू किए।
ठीक है, लेट्स गो टू इंस्टाग्राम। जो हुँ। फेसबुक वाले जनरेशन जो अभी हैं हुँ, हुँ, फेसबुक पे, हुँ, हुँ। वो फेसबुक पे आना शुरू किए, तो हम लोग इंस्टा पे आ गए। इंस्टा पे स्विच करना शुरू किए कि यार लोग ऐसा बोलते हैं कि मिलेनियल्स आ गए हैं, मिलेनियल्स भी नहीं, वो क्या कहते हैं उनको, बूमर्स। अच्छा, ये भी टर्म आ गया, अरे मैंने नहीं सुना। बूमर टर्म आ गया, आपको नहीं पता है? नहीं। बूमर टर्म आ गया भाई, अगर आप बहुत पहले पैदा हो गए हैं, तो अब आप बूमर हैं। अरे कहाँ कौन ला रहा है? कौन डिफाइन करे ऐसे टर्म्स को? पता समझ में नहीं, नहीं आ बूमर रहा। लाया तो बिग बबूल भी ला। एग्ज़ैक्टली। ये क्या बूमर टर्म आ गया है भाई, मेरे पापा को पता ही नहीं कि वो बूमर है। हाँ। उस आदमी को कोई आइडिया नहीं है। वो ये समझ ही नहीं आ रहा है यार, इंस्टाग्राम पे कुछ लोग आ रहे हैं, वो टर्म्स बना रहे हैं और हुँ। नाम दिए जा रहे हैं, और जो एक्चुअल में बूमर है उसको घंटा पता नहीं। हाँ। उसको कोई आइडिया नहीं, वो बूमर इसीलिए कि उसको पता नहीं है ये सब चीजें। हुँ। और इंडिया में तो फिर भी मतलब ये हम लोग का तो वो कल्चर है ना कि वेस्ट में 5 साल हो गए क्या ये चीज को है। हाँ, तो अब टाइम आ गया, अब इंडिया में भी ले आता है। हाँ, तो ये बूमर्स हैं, हम लोग मिलेनियल्स हैं, हाँ। हमारे आज जो आ रहे हैं वो जेन ज़ी हो गए। जेन ज़ी हो गए, हुँ। उसके बाद जेन अल्फा है, हाँ, हाँ, वो हाँ, जेन हाँ। ज़ी को 4-5 गालियाँ देंगे, अभी अभी 10 साल रुक जाओ आप, हाँ 10 जी। साल में रुक जाओ, ये जेन ज़ी आ जाएँगे किशोर कुमार पे। ये सारे मैं तो लिख के दे रहा हूँ आपको, अगले 10 साल में जितने जेन ज़ी हैं, ये के-पॉप हो गया, जो भी चीज़ हो गया, ये सारे के सारे किशोर कुमार पे आ जाएँगे। सब के सब मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, उदित नारायण, सोनू निगम, ये सबके प्लेलिस्ट में ये बजना शुरू हो जाएगा। और फिर आ जाएगा कि वो होता है ना, हमारे साथ भी तो यही होता हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। हम छोटे थे, पापा ये सब बजा रहे थे, तो पापा क्या है यार? एग्ज़ैक्टली, यू मतलब यूज्ड टू क्या चल हेट। रहा है? हाँ। आप बॉलीवुड का रॉक म्यूज़िक क्यों नहीं सुन रहे हैं? अभी कौन सुन रहा है किशोर कुमार कार में? कौन सुन रहा है? अब सुन रहे हैं? हाँ। प्यार किया तो निभाना कौन सुन रहा है? हम ही सुन रहे हैं भाई। नहीं निभ रहा ना, क्योंकि प्यार हाँ। नहीं निभ रहा है। वो चीज़ें खत्म हो रही हैं भाई, वो आई डोंट नो ये क्या कल्चर है भाई। और तो मेरे को लगता है कि उधर सोनू निगम साहब, उदित नारायण साहब खुद मजे मजे लूट रहे होंगे कि बहुत बढ़िया भाई, और दिल तोड़, और दिल तोड़, हमने पूरे करियर यही गाने बनाए हैं, पूरा दिल तोड़ के खत्म कर दे। ये मेरे पास आ रहा है भाई, उनको बहुत बढ़िया उनका चल रहा है, तो मैं वही बोल रहा हूँ 10 साल में जंजी सारे इधर आने वाले हैं। हुँ। सब खत्म हो जाएगा वो जंजी, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब नए थे हम भी जंजी थे भाई, हुँ। हम खुद तो रॉक कॉन्सर्ट सुन रहे थे, ये सुन रहे थे, वो हाँ। सुन रहे थे, आगे नहीं आगे, अभी तो और पीछे जा रहे हैं। मन्ना डे और गजलों पे चल रहा है, नुसरत साहब को सुन हाँ, रहे हैं, हाँ। बेवफ़ाई पे शायरियाँ चल रही हैं, सब ये बहुत जल्दी होने वाला हाँ, है। जी। और अब तो जितना है बेवफ़ाई, हमारे टाइम पे तो क्या अभी मतलब जो मेरे को रिसेंटली पता था, इंडिया में जो डिवोर्स का रेट है वो बहुत कम है। सर 1 1 हुँ, हुँ, 1% बाकी या देशों से 2% कम है। है। हुँ, हुँ। यार वो गाना सुना, प्यार किया तो निभाना, वो क्योंकि नहीं निभ रहा ना प्यार, वो जी। नहीं निभ रहा है भाई, वो हो ही नहीं रहा है। वो पता नहीं उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। वही कि जैसे आप टर्म देखो ना क्या-क्या आ गया आजकल। आप टर्म देखो, ये कहाँ था ये टर्म? पहले एक ही चीज़ था, मैरिड, अनमैरिड, 2 हाँ ऑप्शन जी। मिलते थे फॉर्म हुँ, में, हुँ, 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 2 हुँ। ऑप्शन। ये हुँ। आप थोड़े टाइम रुक जाओ, ये फॉर्म में 50 ऑप्शन आएँगे। प्लेटोनिक लव, एथिकल नॉन मोनोगैमी, गैमी, पता नहीं कित क्या-क्या कहाँ से लाऊँ मैं, अभी पता चले मुझे सुबह-सुबह ऐसे-ऐसे वर्ड्स। एग्ज़ैक्टली, लुकिंग आउट, ओपन सीइंग ईच रिलेशनशिप, अदर, हाँ, सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप, हुँ। कमिटेड हैं बट ओपन हैं, ये हुँ, हैं, दिस हुँ। हैं, दैट हैं, ये प्लैटर चला रहा है पूरा। ये एग्ज़ैक्टली। पूरा का पूरा प्लैटर आ रहा है। हाँ, लेबनीज़ प्लैटर से ब ज़्यादा इसमें वैरायटी, आप देखो जी। कितनी वैरायटियाँ हैं यार। तो हाँ। आप किस लेवल पे और क्या क्राइटेरिया है इसका? कि आप सिचुएशनशिप से फिर रिलेशनशिप पे जाएँगे और रिलेशनशिप ओपन होगा, क्लोज़ होगा, 3 लोगों का होगा, 4 लोगों का होगा, 50 लोग होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस होगा, दिस होगा, कित दैट। ये कहाँ तक लेके जाना है? कितना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और शादी भी नहीं करेंगे। अपना शादी से भी मना कर दिया इन लोगों ने एग्ज़ैक्टली कि भाई, ज़रूरत ही क्या एग्ज़ैक्टली। है? वैसे ही सब हो रहा है, क्या शादी ज़रूरत है? करना क्यों है? शादी ये हुँ। क्यों करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाएँ हम? अपना हाँ, जिएँगे। वो मैसेज दिखा आपने कि अरे भाई एक काम था। तो कह रहा है कि काम कर ले फिर बता। अरे काम तेरे से ही है भाई। तो यार ये जो जनरेशन आ रही है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के निकल रही है कि हुँ, भाई वो ठीक है, मैं जब तक खुश हूँ या आप जब तक खुश हो तो मेरे को उसमें साथ रहे। और हुँ, जैसे ही चीज़ें खराब हो रही हैं या मेरे साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तेरे साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं और अब मेरे को तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट चाहिए या फिजिकली आप प्रेजेंट रहो वहाँ पे, या हुँ, मैं अपने बेस्ट में नहीं हूँ तब मेरे को आप चाहिए कि ठीक है संभल जा, कोई दिक्कत कोई नहीं हो। नोबडी इज देयर, हुँ। कोई है ही नहीं। फिर वो अगला ढूंढने लगता है कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। तो वो भाई वो करेंगे आराम से, तो फिर अगला आदमी जो पुराना था वो तेल लेने जाए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसको ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। हाँ जी। इसको यार देखो, आई आई आपने एक मूवी देखी होगी डियर ज़िंदगी, हाँ जी। आई लव्ड इट। बहुत या बढ़िया इट्स मूवी गुड। था। हुँ, बट जो मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वहाँ पे, वो ये समझ में नहीं आया कि शाहरुख साहब जब बोलते हैं आलिया भट्ट को, मेबी मैं थोड़ा-सा इधर-उधर हो सकता हूँ, बट जो एक बेसिक सा बात था कि आप चेयर पसंद करते हो, तो उसपे आप बैठ के चेक करते हो ना, हुँ,
ऐसा 5, 7, 8 चेयर पे बैठ के बढ़िया चेक करते हो, फिर जो पसंद आता है वो लेते हो। हाँ, 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 हाँ। और इस मेटाफर को उसमें जोड़ा गया कि ऐसे ही रिलेशनशिप है। हुँ, आप हुँ, हुँ। बाकियों के साथ रिलेशनशिप में रह के चेक करते हो और फिर उसके बाद उसके साथ सेटल होते हो जिसके साथ आपको जो आपको पसंद आ गया। तो वो जो पीछे जो 7 चेयर गए, जो ट्रॉमा इकट्ठा कर लिया आपने उन 7 चेयर से, हाँ, वो कितना आपको परेशान करेगा ज़िंदगी भर। वो 7 चेयर अब क्या करें? फिर वो चेयर, तू चेयर को इंसान से कैसे ये क्या कंपैरिज़न था भाई? मेरे समझ ये पल्ले ही नहीं पड़ा मेरे को कि ये हुँ। आप कैसे कह सकते हो? चेयर चेयर थोड़ी कल को बोलने लगेगा। चेयर थोड़ी पुल से कूद जाएगा कि अरे गया है, अरे मीनाक्षी ये अब क्या करे? चेयर का नस नहीं है ना भाई, वो हाँ नहीं काट रहा जी। नस। अगला बंदा नस काट रहा है। अब लड़कियाँ लड़कियाँ ये एग्ज़ाम्पल दे रही कि मैं तो शाहरुख खान ने भी तो ये बोला था। शाहरुख खान के पास मन्नत है। हुँ, शाहरुख खान के पास 200 करोड़ है। हुँ। तेरी कितनी सैलरी? ये भी ठीक है। ये मतलब आई एम नॉट जजिंग कि हाँ, यार हाँ, जो भी इट्स अ सैलरी पॉइंट है। ऑफ व्यू, आई डू अंडरस्टैंड। पॉइंट है कि यार ये चेयर को आप इंसान से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। ये ट्राई ट्राई एंड टेस्ट वाला जो चीज़ है ये मेरे को समझ में नहीं आता। ये ट्राई एंड टेस्ट वाला मत करिए। या तो आप जब तक देख रहे हैं तो आप कोई भरोसा मत दिलाइए अगले वाले को हुँ, कि मैं आपको रिलेशनशिप में हूँ या मैं आपके साथ सिचुएशनशिप में, कोई शिप में नहीं है। एग्ज़ैक्टली। आप अलग हैं, ये अलग हैं। हुँ, आप बस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं अलग रह के। जी। दूसरे बोट में रह के आप उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द राइट वे टू डू मेरे हिसाब हुँ, से। हुँ, हुँ, हुँ। ये तरीका आप अपनाइए कि उसको भरोसा मत दिलाइए। वो आपके ऊपर उम्मीद डाल के ना बैठ जाए ना, हुँ, 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 कि हुँ। ठीक है यार साक्षी मेरे साथ तो है ही, अब कोई दिक्कत नहीं, हम और साक्षी तो साथ ही रहेंगे। अब साक्षी की तरफ से कुछ है ही नहीं, इसको आइडिया नहीं, इसको घंटे नहीं पता। हुँ, सेम गोज़ विथ कि अगर कोई लड़का ऐसे कर रहा है, तो लड़की हुँ। को पता ही नहीं कि यार ये तो चेक कर रहा है। मैं तो पहला चेयर हूँ, साला अभी तो 6 और आएगा। मैं तो हाँ। पहला चेयर हूँ, दुकान में घुसते ही जो चीज़ें पसंद आ जाती हैं, मैं तो पहला हूँ। अभी और कि भैया इसका और कलर है, इसका कोई और हुँ, तरह है, तो वो इंसानों के साथ मत करिए। प्लीज़ इसको करना बंद करिए। अगर आप किसी के साथ हैं, तो फिर उसी के साथ रहिए। जंप करना बंद कर दीजिए यार। ये जेन ज़ी में बहुत चीज़ें सही हैं, बहुत चीज़ें सही करता है, हुँ, बट ये हुँ। लोगों को लेके इनकी समझ मेरे हिसाब से बहुत कम है। इंसानों को लेके और भई मतलब मैंने ये देखा है कि चीज़ों को वैसा ही मान लिया। अब उन्होंने वो लाइन बोल दी, अब हुँ, वैसा ही वो कंटिन्यू कर रहे हैं। दे एग्ज़ैक्टली। आर नॉट इवन कंसीडरिंग कि बाउंड्री बनाना तो कम्युनिकेट करना नहीं आता है, बाउंड्रीज़ भी नहीं आते हैं। अभी पता है क्या हुआ, हम लोग की ना एक एक रील वायरल हुई, मैंने बाय चांस डाल दी थी। हुँ, तो उसपे एक कमेंट मैंने ये था कि भाई लड़कों को ना कन्वर्सेशन आगे बढ़ानी नहीं आती है। हुँ, बहुत सिंपल था। ये मैंने देखा था कि मेरा भाई हैं, 3 हुँ, भाई हैं मेरे। हुँ, अब तो बॉयज़ स्कूल में पढ़ा है, मेरे अलावा किसी से बात नहीं कर सकते और मेरे से भी ढंग से बात करनी नहीं आती है। तो छोटा जो मेरे से 7-10 साल छोटा है, चाची हुँ, का है वो। हुँ, तो वो मेरे को बोलता है, "दीदी तूने वीडियो तो सही डाली है। मेरी हाँ, भी दोस्त आती है, मैं बात करता हूँ फिर बोलता हूँ ओके बाय। क्लास की बात की, होमवर्क की बात की, यही बात चीज़ करनी है, नहीं आती।" यही चीज़ है, पता ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। हमें आइडिया कारण है इसका। मैं सब लड़कों का नहीं कहूँगा, बट मोस्टली जो हैं, हाँ जी, उनको नहीं पता है कैसी बात करनी है क्योंकि एक तो शुरू से ही आधे लड़के तो बोर्डिंग स्कूल में हैं, एग्ज़ैक्टली। बॉयज़ स्कूल में। हुँ, उनको तो आस-पास आप क्या चीज़ें सीखते हो जो आपके आस-पास है? हुँ, लड़कियाँ आस-पास है ही नहीं, येस। सीखे कहाँ से हम? और पुरानी जनरेशन ने तो दूर-दूर रखा है, बिल्कुल दूर। अरे लड़की का नाम ले लिया तुमने, खत्म। भाई खत्म, मतलब केस मार-मार पीटती थी। बस एग्ज़ैक्टली तो वो पॉइंट ये है ना कि यार कभी भी दूसरे जेंडर के साथ अपना वो कम्फर्ट लेवल अचीव ही नहीं हो पाया। एग्ज़ैक्टली। कभी अचीव किससे बात करे? कोई है ही नहीं, ना आस-पास है, ना क्लास में किसी से बात करने में बन रही है क्योंकि लड़कियों का हॉस्टल अलग, हुँ, लड़कियों के सीट्स अलग, हुँ, लड़कियाँ इस साइड बैठी है तो उसी साइड बैठी है, बाकी लड़के इस साइड बैठे हैं। हुँ, कोई इस लेवल का डिफरेंशिएशन है लड़के और लड़की में कि एग्ज़ैक्टली। जब वो टाइम आता है, जब आपको ओपन अप होना है, जब समझ में चीज़ें आने लगती हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। येस। इतने लड़कों में मैं आपको बताऊँ इतना ज़्यादा फ़ियर है। हर ची हाय बोलने में हम 50 बार सोचते हैं। हाय टाइप करने में 50 बार सोच रहे हैं। मोस्टली ज मोस्ट 60 टू 70% लड़के तो ये तो मैं कह रहा हूँ। हाय हुँ, बोलने में सोच रहे हैं कि इसका क्या रिप्लाई आएगा? हाय मैसेज देखती हूँ, क्या सोचेगी? इसका सही रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा? और जब तक रिप्लाई आ नहीं जाता है, तब तक किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा कि यार हाँ। मैंने हाय बोल दिया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? कहीं हाय नहीं हे बोलना चाहिए था। हेया का ज़माना तो नहीं आ गया है? या मैं हेलो नहीं बोल रहा हूँ तो क्या 50 चीज़ें हाँ हैं यार, जी, हाँ 50 जी। चीज़ें। पता ही नहीं है कि वो सही चीज़ क्या है बोलने का, कुछ आइडिया ही नहीं है। पर ये भी तो बात है ना कि मेन डू नॉट एक्सेप्ट
कि भाई उनके साथ ये हो रहा है। पूरे कमेंट सेक्शन में मुश्किल से 3 या 4 लोग होंगे सर जिन्होंने हुँ, कहा हो हाँ, कैसे सही कर सकते हैं। हाँ। तो मैंने उनको बोला ठीक है हमने पॉडकास्ट किया जाके देख लो एक बार। बाकी सब डिफेंड करने खड़े हो गए जैसे मैं उनको घर पे आके बोल के गई हूँ कि तुम्हें बोलना नहीं आता अरे! है। यू नो अल्फा मेल, सिग्मा मेल ये सारे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। क्या मतलब है इनका देखिए मतलब क्या पॉइंट चीज़ है? पॉइंट सारा का सारा ये है कि आप लड़की हैं ना, हुँ, तो आपने ऑनलाइन ओपिनियन दिया कैसे? यस। आप ऑन मैं मेजॉरिटी ऑफ मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो चुने हुए हैं, जो आपको कमेंट देख के पता चल जाएगा कि आई ये बिलीव आप मेजॉरिटी ऑफ मेन की बात करो उसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। हाँ, कह सकते हैं मतलब वो होता है ना कि देखो मेजॉरिटी से तो ना मेरा इंटरेक्शन हुआ है, ना आपका हुआ है। आप किसी एक मेजॉरिटी चंक से इंटरेक्शन आपका हो हुआ है, सकता है। जो आपके सोशल मीडिया पे हैं, जो आपके उसमें। मेरा किसी एक मेजॉरिटी चंक से इंटरेक्शन हुआ, जो मेरे आस-पास है। हुँ, तो मेरा ये कहना है कि जो ज़्यादातर मर्द है ना, जो ज़्यादातर मेल है हुँ, या जो भी है, उनका सिंपल ये है कि आप लड़की हैं ना, तो आपने अपना ओपिनियन अपने पास तक क्यों नहीं रखा? ये हुँ। कैसे आपके ओह! अच्छा लड़कों को बात करने नहीं आती, तुझे तुम बड़ी आती है। सिखाओगी। हाँ, तुझे बड़ी आती है बात करने, तू बड़ा सी वो यार एक होता है ना कि हम लोग पीछे जाके थोड़ा सोचते हैं कि ये किस सर्कमस्टेंस में आपने ये बात कहा, किस सिचुएशन में ये एग्ज़ैक्टली। बात आपने बोला। आपका ऐसा क्या एनकाउंटर हुआ, हुँ, जिससे आपके नज़र में ऐसा है कि लड़कों से हो सकता है जो 4 लड़कों से आप मिली होंगी, हुँ। उनको नहीं आती बात करने। हुँ, 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 तो हुँ। अगर हम यहाँ पे क्या कंटेम्पलेट कर सकते थे कि मैम हो सकता है कि आप जिससे बात की, उनको बात एग्ज़ैक्टली। करनी नहीं है। हुँ, वो सीधा डिफेंड करेंगे 2 सेकंड के अंदर भाई, मैं खुद डिफेंड करूँगा। ये है मेल ईगो अंदर बना हुआ है। मैं बताया ना आपको कि जिस टाइम पे हम लोग जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी, वो हुँ, यही हुई थी कि वॉरियर कौन है? हम हैं। हुँ। सिग्मा कौन है? हम हैं। सिग्मा तो खैर वर्ड ही नहीं था उस टाइम पे। हाँ जी, मेन कैरेक्टर कौन है? हम हैं। आधे लौंडे यहाँ पे मेन कैरेक्टर वाइब में जी रहे हैं, जी। कि भाई मैं हूँ मेन आदमी, ये सब मेरे आस-पास चल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि यार वी आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल कि लड़की आके ओपिनियन दे रही है। हुँ। कंफर्टेबल ही नहीं है वो, मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि तो अपना घर का काम करना है या रखना अपने ओपिनियन अपने पास। ये वो लड़कों को बात करनी नहीं आती। सो ये दोनों साइड से भी है। तो नाउअडेज़ व्हाट यू विल सी अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आल्सो उनको लड़के कुछ भी ओपिनियन दे रहे हैं उससे दिक्कत। हाँ जी, मैं मानती हूँ। कुछ भी ओपिनियन आ रहा है, किसी भी तरह का ओपिनियन आ रहा है, उनसे दिक्कत है और उनका डिफेंस यही है कि आप बहुत टाइम हमें दबाया गया, हमें कुछ मैं समझ गया। मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि औरतों को वो चीज़ें या महिलाओं को वो चीज़ें हम जिस सोसाइटी में थे, नहीं नहीं मिलती मिली, हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली, बहुत टाइम तक उनको घर में रखा गया, उनका शोषण किया गया, बहुत चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस भी थे जो अब जाके बंद हुए। पहले जी। बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे, घूंघट था, पर्दा प्रथा था, सती प्रथा था, जो भी चीज़ें थी, बहुत चीज़ें हुई हैं। बट ये आप एज़ अ डिफेंस यूज़ करके, आप हर उस मेल ओपिनियन को काउंटर नहीं कर सकते ना यार। हर एक कोई भी लड़का कुछ भी बोल रहा है, हमें समझ गया भाई, मैं आई एग्री दैट आपको दबाया गया है, लेकिन पहले तो आपको नहीं दबाया गया। एग्ज़ैक्टली। पहली बात तो ये। जो लड़कियां ये डिफेंस लेके आ रही हैं कि औरतों तो आपको नहीं किया गया है वो, आप शांत रहें। आपको नहीं किया गया है या आपके सोसाइटी में नहीं किया गया है तभी आप सोशल मीडिया पे हैं। आपके साथ ये हुँ, चीजें उतनी नहीं हुई हैं। तो कोई तो आवाज़ उठाएगा ना हमारे एग्जैक्टली साइड से फिर। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, हुँ। बिल्कुल बिल्कुल आवाज उठाइए, बट मेरा क्या है ना, मुझे फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म से कोई इशू नहीं है। हुँ, हुँ, आई हुँ, हुँ। एम कंप्लीटली इन सपोर्ट ऑफ दैट, क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है हुँ, वही चीज़ आगे आएगी। लोगों हुँ। आधे लड़कों का ये कहना है कि भाई फेमिनिज़्म करके कोई रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? फेमिनिस्ट ऑलरेडी क्यों नहीं था है? भैया। क्योंकि वो है। हुँ, वो उस पे और क्या लेगा तू? तभी फेमिनिज़्म लाना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ैक्टली वो एग्ज़िस्ट करता था। भाई जो आप क्या कहते हैं उस वर्ड को यार? जो प्रेशर दे रहा है, जो हाँ ऑक्यूपाई जी। करके रखा है, हुँ, उसके लिए रेवोल्यूशन नहीं चाहिए ना। हुँ। चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा किया, तो चाइना ही रेवोल्यूशन भी लेके आ जाए। कि कब्जा भी मैं ही करूंगा, हुँ, रेवोल्यूशन भी मैं ही लाऊंगा। वो तो फिर तिब्बत की तरफ से आएगा या जी। उस पे आएगा जो ऑप्रेसर है, जो ऑप्रेस्ड है। हुँ, 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 तो हुँ, यार फेमिनिज्म इसलिए है क्योंकि लड़कियां ऑप्रेस्ड थी। हुँ। मेनिनिज्म कहाँ से आ जाएगा भाई? तू ऑपरेट हुआ ही नहीं अभी। एवरी कमेंट सेक्शन में कहीं भी कोई भी बात हो रही हो, मेल आके विक्टिम बन के बैठ जाता है, अरे हमारे साथ भी तो हो रहा है, हमारे साथ भी एग्जैक्टली तो हो रहा है। एग्जैक्टली मुझे ना कहना अच्छा नहीं लगता बट मेन आर अफ्रेड ऑफ ट्रांस पीपल। दे आर टू मच अफ्रेड ऑफ ट्रांस पीपल क्योंकि लड़के वो ट्रांस पीपल उन्हें छेड़ के चले जाते हैं। नाउ दे आर अफ्रेड कि वो यहाँ वहाँ हाथ लगा गए। एंड किसी में एक फ्रेंड ने मुझे ये चीज़ बताई थी एंड हम्म आई फ़ेल लाइक चलो पता तो लगा तुम्हें कि हम्म हम कैसे पूरे दिन ये सब चीज़ें सहते हैं।
हल्का सा यार आइडिया लगा। अभी वो ग्रीन चिप्स वाला जो केस हुआ था, आपको पता है, अ नहीं गे हाँ गाय, हाँ। assaulted his own friend घर बुला के दारू पीने के बाद। It was, ओ अरे remember? अरे भाई वो तो And every guy in the comment section was afraid to have a drink with his own friend. पूरा मर समाज डरा हुआ है क्यों? अब क्या हुआ? अब भाई हमारे साथ रोज़ हो रहा है, सारी औरतों के साथ रोज़ हो रहा है। अब एकदम यार। से कैसे डर गए तुम? मेरी पता चला कैसा फ़ील बस होता है? एग्जैक्टली सही सही इमोशन है बट मैं सी ये ये बस समझ वो हाँ एक फ़ीलिंग दिलाने की कैसा फ़ील करता है। मैं ये हाँ तभी तो तुम लोगों को पता लगेगा कि फ़ीलिंग क्या है, तब तुम हमारे साथ आके खड़े होगे। यार मीनाक्षी जी मैं आपको एक चीज बताऊं। मैं बताओ। ना मतलब बीइंग अ टिपिकल मेल या मैं क्योंकि मैं खुद इसी समाज से हूँ मैं हाँ क्या जी, इसमें हाँ बोलूँ। जी। तो मुझे खुद ये लगता था कि ये सब जो चीज़ें हैं ना कि औरतों के साथ ये होता है, औरतों को लोग देखते हैं या घूरते रहते हैं हुँ, या उनको डेली डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मेरे को बड़ा ढकोसला सा चीज़ लगता था ये, मैं बिलीव नहीं करता था क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था होते हुए। मेरे सामने कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो मुझे लगता था ये क्या है यार, हर चीज़ में यार डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमेशा तो ऐसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा, मेरा दोस्त भी नहीं कर रहा है। मुझे हुँ, सिंपल सा ये लगता था कि अगर मैं नहीं छेड़ रहा हूँ और मेरे जितने दोस्त हैं वो भी नहीं छेड़ रहे हैं, तो कहाँ छेड़ा जा रहा है? मैंने तो देखा नहीं भाई, आधे से ज़्यादा मेल को इंडिया में यही लग रहा है कि ये तो झूठ है, ये तो हो ही नहीं रहा है, जी। ये तो होता ही नहीं क्योंकि ना उनने देखा है, ना उनके दोस्तों ने देखा है। तो उनका जो सर्कल है इंटरेक्शन का, उसमें हुँ, नहीं हो रहा है ये। हुँ। मेरी कब हालत खराब हुई मैं आपको बताऊँ। मेरी बहनें हैं कितनी बहनें हैं और आपकी? मेरी खुद की एक बहन है हुँ, बट हुँ। कज़िन्स हैं, हाँ जी। ठीक है। तो यार मैं ना हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मेरी बहन तो मेरी बहन है, दोस्त की बहन भी मेरी बहन है, ठीक है? तो ये सब जो फीमेल्स हैं हमारे अराउंड, इस पे अगर कुछ होता है तो दैट इज़ लाइक कि फर्स्ट पर्सन एनकाउंटर हुआ आपका, जी। ठीक है? तो उसने मेरे को एक बार ऐसा भेजा कि यार मतलब टेक्स्ट भेजा, एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें मेरी जो दूसरी बहन है, जो कज़न है, वो मेरी बहन को ऐसा भेज रही थी कि मेट्रो में जा रही है हुँ। और कुछ लड़के हैं जो घूर रहे हैं। वो होता है ना कि रिप्ड जीन्स आप पहनते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। घुटनों के पास वो रहता है जहाँ पे थोड़ी सी हुँ, हुँ। इतनी सी स्किन दिखती है। हुँ। वो स्किन घूर रहे हैं लोग। वो इतना सा घुटनों के पास वाला स्किन लड़के घूर रहे हैं और बदतमीज़ी से घूर रहे हैं। और कोई कोई वो नहीं हो रहा है, कोई कोई शर्म नहीं आ रही है, कोई मतलब सेंस नहीं है कि ये क्या है, कैसी चीज़ें हैं, क्या। तो वो जब स्क्रीनशॉट मैंने देखा ना भाई, मेरा मेरा दिमाग खराब हो गया। आई वाज़ नॉट रेडी फॉर इट, आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं वो जो 2 सेकंड में मेरा पर्सपेक्टिव था ना, वो यूँ खत्म हो गया कि अरे यार हुँ। ये तो सही में हो रहा है, ये तो सही में हो रहा है भाई। तो मैं आज इतना डरा रहता हूँ यार, मैं मेरी मेरी हालत खराब रहती है कि अब वो कहते हैं ना कि यार मैं अब चाहता ही नहीं हूँ कि यार कहीं मेरी बहन अकेली जाए हुँ। या मेरी कज़न अकेली जाए। मैं एक क्योंकि देखो यार मेरा मानना ये है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये सब जो चीज़ें लड़कियाँ बोल रही हैं वो नहीं है ढकोसला, वो नहीं है भाई, वो हो रहा है। वो डेली डे टू डे लाइफ़ में हो रहा है, वो हर यस। मतलब शाम में हो रहा है, सुबह हो रहा है, रा भाई भरे दिन मेट्रो में यार, मेट्रो से ज़्यादा सेफ आप कहाँ हैं? सर, हम घर से बाहर कदम रखे हैं ना, वहाँ से शुरू हो जाता है। और एग्ज़ैक्टली घर पे हाँ। हमें डर लग रहा था अगर अकेले हैं तो कि कुछ कुछ ये वाला सीन भाई है। मतलब आई हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड दिस कि दैट लिविंग एज अ वुमन इन दिस कंट्री इज वेरी टफ। यस। और भाई जो जी रही हैं, ओ भाई रिस्पेक्ट यार। मतलब पहले मेरे को सही में लगता था कि यार इतना भी टफ थोड़ी है, सही तो चल रहा है, मैं नहीं कुछ कर हुँ। रहा हूँ, ये भी नहीं कुछ कर रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो हुआ ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आप तभी सीखते हैं जब आपके यस। अपनों के साथ होता है। वो हाँ दूसरों से जी। आपको नहीं आता है, फिर वो आप सिग्मा मेल बने रहते हैं और फिर वो इंस्टाग्राम पे ओ कम ऑन, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है, ये सब डिफेंस है, विक्टिम कार्ड है, हुँ। क्राई कार्ड है। अब देखो ना आप आप इंस्टाग्राम खोलो, उस पे रील्स देखो। हाँ जी। लड़का एक कोई मूवी का सीन है जिसपे लड़की ने चीट कर दिया है, हुँ। ठीक है? मूवी का हुँ। सीन है, लड़की ने चीट कर दिया है। वो 15 सेकंड का क्लिप है जिसमें लड़की ने चीट कर दिया। बैकग्राउंड म्यूज़िक बढ़िया सा लगा दिया है कोई, झूठी माया ये गाना या कुछ और, ठीक है? हाँ जी। वो लगा हुआ, कमेंट्स खोल लेना आप एक बार उसके। अब उसके हुँ। कमेंट्स खोल के देख लेना, सारा ट्रॉमा वहाँ पे निकला हुआ है। यस। लड़की ट्रॉमा तक मैं फिर भी आई एम वेरी मच ओके विद ट्रॉमा, कि तू ट्रॉमा बता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे लड़कियों को गाली दी जा रही है, वहाँ पे लड़कियों को आर वर्ड बोला जा रहा है, हुँ। वहाँ पे एक-एक लड़कियों का कैरेक्टर को ऐसे असैसिनेट किया जा रहा जी। है जैसे दे आर कंप्लीटली फ्री टू डू इट। आराम से बोले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है सो बोल रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट 15 सेकंड क्लिप।
वो 15 हम्म। सेकंड का क्लिप है, हम्म। उसके आगे का नहीं पता, उसके पीछे का नहीं पता, वो कोरियन ड्रामा का क्लिप है कोई, वो हॉलीवुड का कोई क्लिप है जो लड़के देखे भी नहीं है, जो कभी उनको आइडिया ही नहीं, क्या पता लड़का पहले चीट किया हो, हाँ जी, या क्या पता वो कोई और सिचुएशन हो, कुछ भी हो, या एग्जैक्टली। की भी है, तो तू अपना ट्रॉमा बता, तू दूसरी लड़कियों को कैसे गाली दे सकता है? हम्म। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है भाई, क्योंकि कोई भी गलती होती है ना वो इंडिविजुअल की होती है। हाँ जी। उस लड़की ने चीट किया तो लड़कियां चीट करती हैं, ये नैरेटिव बहुत गलत है। फिर मेन का ये आता है कि अगर एक मेन ने किया तो सारे मेन करते हैं, ये भी गलत है। सेम वे मैं फेमिनिज्म का कार्ड लेके थोड़ी बैठा हूँ यार कि मैं लड़के एग्जैक्टली ये जेंडर बेस्ड है पूरा यार, कि अगर एक लड़के नहीं चीट गया तो सब नहीं कर रहे हैं। ये देखो यार, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। जब भी कोई इस तरह का रेप केस होता है, जी। जो भी चीजें आती हैं, जो एक न्यूज बनता है, इट्स वेरी सैड कि इतना ज्यादा कुछ होता है तब जाके एक न्यूज बन रहा है मेन स्ट्रीम। वो बहुत रेगुलर लेवल पे हो रहा है, ना रिपोर्टिंग हो रही है उसकी, ना वो न्यूज़ बन रहा है, ना किसी को पता चल रहा है इस बारे में। यस। निर्भया के बाद जो इतना ज़्यादा केस अभी रेज़ हुआ है, ये कोलकाता वाला हुआ है, जी। ठीक है? दिस इज़ मतलब अब इससे ऊपर का कोई क्राइम नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ये दिस इज़ द मोस्ट हीनियस क्राइम जो आप और उसके बाद कितने रोज केसेस दिखने को आ रहे हैं बहुत रोज। बहुत के रिपोर्ट ही नहीं हो रहा भाई, पता ही नहीं चल रहा, लोगों को आइडिया नहीं लग रहा कितना केस है ये। बट मेरा पॉइंट ये है कि इसके बाद जो एक नरेशन, एक जो नैरेटिव निकल के आता है कि ऑल मेन आर सेम, हम्म। ये मेरे को गलत लगता है। सी इवन वीमेन आर चेंजिंग कि नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन। इसमें मेरे एक बताइए। मेरा एक क्या पॉइंट है, नॉट ऑल मैन बट हम्म। ऑलवेज अ मैन, तो हम्म। विच इज ऑब्वियस ना। ये तो बड़ा ही, ये तो मेरे को लॉजिक ही समझ में नहीं आता, बट ऑलवेज अ मैन ही होगा अगर तो हमारे साथ लड़के नहीं है। एक्सेप्ट कर रहे, हम ऑल मैन बोल रहे हैं तो लड़के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। ऑल मैन हमने तो कभी कुछ नहीं किया, तो फिर हाँ। हमने उसको मॉडिफाई किया, हम्म। नॉट ऑल मैन बट हम्म। ऑलवेज अ मैन। ताकि अब हाँ, हो सकता है आदमी है, तू नहीं है भाई, कोई हम्म। और होगा, बट है आदमी ही, हमें डर हम्म। लगता है, वो वाला एग्जैक्टली सीन है। नहीं यहाँ पे मैं बिल्कुल फीलिंग समझता हूँ कि भाई डर लगता है। मेरी खुद फट जाती है लड़कियां तो फिर भी दूर की बात है यार, मेरी फट जाती है कि कोई ऐसा संदिग्ध सा आदमी मेरे सामने अगर आसपास घूम रहा है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। मार तो सकता ही है, एग्जैक्टली। कुछ छेड़ेगा नहीं, उठाए, मर्डर तो कर ही सकता हम्म। है, हम्म। छीना जब्ती तो चल ही सकता है, क्या पता चाकू मार के चला जाए। तो वो तो हम भी उसी थ्रेट में हम्म। हैं भाई। अगर वो हमारे साथ आसपास है तो आप समझो कि बीइंग अ मैन अगर मेरी फटी है तो हम्म। लड़कियों को क्या ही लग रहा होगा उस लेवल पे। जी। जी। बट मेरा वो पॉइंट ये था कि वो नैरेटिव जो है कि नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, तो ये तो मेरे को लगता है कि यार अगर आप फीमेल हैं तो फिर इट विल ऑलवेज बी अ मैन, अगर हम मर्द हैं तो इट विल ऑलवेज बी अ फीमेल, हम्म। क्योंकि जो एक्ट का हम वहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम्म। अपोजिट जेंडर ही करेगा। जी। तो इसमें नैरेटिव निकालने का तो मेरे को कोई लॉजिक लगा नहीं कि नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, विच इज द ऑब्वियस केस कि ऑलवेज इट विल बी अ मैन। और हमारे साथ अगर ऐसा चीज हो रहा है तो एक तो पहली बात तो ये है दिमाग में कि बहुत लोग तो यही नहीं मानते कि लड़कों का भी रेप हो सकता है या उनको भी मोलेस्ट किया जा सकता जी है, वो तो नहीं मानते ही नहीं मानते। है। जी जी जी। वो तो इसमें ये नैरेटिव लेके बैठे कि हमें मजा आ जाएगा। भाई हम तो इंजॉय करेंगे ये चीज, ये नहीं अरे आप भाई, बताइए, आपकी ही कम्युनिटी है, आप ही भाई बताइए। साहब बहुत जो लोग हैं, अदर मेन है जो भी हैं, वो रेप इज अ वेरी बिग टॉपिक व्हेन द विक्टिम इज अ फीमेल, और जब विक्टिम मेल है तो इसको तो एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं लोग, इसको तो वहीं से हटा दे रहे मर्दों को तो मजा ही है, नहीं है भाई। कंसेंट नहीं है तो किसी जेंडर में मजा नहीं। एग्जैक्टली। वो कंसेंट कब से जेंडर वाला थिंग हो गया भाई, वो इससे ऊपर की चीज है ना यार। तो हम लोग को तो पर एक हम्म। वुमेन कभी भी ये चीज़ नहीं बोलेगी कि भाई तुझे तो मज़ा आएगा, क्योंकि उसको वो थ्रेड पता है। एग्जैक्टली, इट्स ऑलवेज अ मैन टेलिंग अदर मैन कि तुझे मज़ा आएगा। मोस्टली मैन, देयर आर सम वुमेन, वी कैन भाई नॉट। है, हाँ मतलब खराब है वुमेन, मैं एग्जैक्टली मानती हूँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली। मानती हूँ। है कुछ दिमाग खराब है उनका, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ मैन हाँ, टेलिंग अदर मैन कि तू मजाक ये। मस्ती चल रहा ना, हाँ एग्जैक्टली। सीरियसली है नहीं, मजाक मस्ती चल रहा है। ओ भाई हमारे साथ हो जाए तो फिर तो मजा ही अरे भाई नहीं हो रहा है, ऐसा 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 कुछ सीन नहीं है, वो पता चल जाता है। यस। अ, आप गे मैन वाला जो एग्जांपल जो वायरल यस। वीडियो गया था, पता चल गया था ना उसमें, फट गई थी ना सबकी। वहाँ तो भाई वही हो रहा था। अगर वहां पे मोलेस्टर एक मेल की जगह फीमेल भी होता ना तो हाँ, भी इसी लेवल का डर होता। तो वो फिर दूसरी साइड्स पे दिख रहा होता सर। हाँ मतलब यहाँ पे बीप हो जाएगा, इससे अच्छा मैं बोलूँ ही ना। बिल्कुल मतलब हाँ एग्जैक्टली, विच इज अ वेरी सैड थिंग कि यस।
अरे ये साइट वाले छोड़ो ना, आप ये कोलकाता वाला सीन सर्च कर रहे हैं लोग साइट्स पे जाके, यस। रियल फुटेज, हुँ। रियल वीडियो। इससे नीचे कहाँ तक जाएंगे अब? ये तो मतलब अब अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, तो खत्म है, अब खोद चुके हैं पूरा। इससे नीचे आप कहाँ तक गिरिएगा? तो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। बट डार्क कॉमेडी के बारे में क्या सोचते हो आप? क्योंकि यहीं से डार्क कॉमेडी शुरू होती है। हाँ, तो मैं नहीं करता डार्क कॉमेडी। आप नहीं करते, आप तो मस्त एकदम, आई हैव हाँ, सीन इट। मैं डार्क बट कॉमेडी इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग रहा है वो उस तरह का नहीं रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि जो करते हैं उनका रहा है, हुँ। बट मेरी मेरे 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 आसपास जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन नॉर्मल रहता है। मैं आसपास की चीज़ों को ही देख के अपने कंटेंट बनाता हूँ या हुँ। इमेजिनेशन से अपने कंटेंट बनाता हूँ। हुँ। और मैं उस तरह का नहीं हूँ कि मुझे डार्क चीज़ें नहीं आती दिमाग में। हुँ, 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 और हुँ। मैं हाँ, अपनी सेम बात आई बता कैन रहा हूँ। अंडरस्टैंड हाँ। मैं देखो, एक एक अभी अभी इंडिया में वेव चला हुआ है हाँ जी। डार्क कॉमेडी का। यप, पीपल आर ठीक है। गेटिंग वायरल फॉर दैट। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि जो भी की जनरेशन है, अनकंफर्टेबल चीज़ें सुनने में बड़ा मजा आता है लोगों को। हुँ। ठीक है, कि एक बंदा स्टेज पे जाके वो बोल रहा है जो हम सोच रहे हैं, और वो हुँ। भी अभी नहीं सोच रहे, जो रात में सोच रहे हैं, अकेले में सोच रहे हैं, वो बंदा जाके स्टेज पे बोल रहा है। तो इस पे काफ़ी हूटिंग, तालियां, बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक सोसाइटी में अगर वो सब चीज़ें एड्रेस हो रही हैं कंसेंशुअल वे में, तो दैट्स अ गुड थिंग कि हाँ, सोसाइटी ग्रो कर रही है। मेरे लेवल पे मैं पर्सनली ये सब चीज़ नहीं सोचता हूँ, या मेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि चाइल्डहुड थोड़ा सा ट्रॉमेटिक होता है, मोलेस्ट होते हैं, या पेरेंटल का कुछ हुँ। इशू रहता है, जो भी गार्जियन ने ध्यान नहीं दिया है, जो भी चीज़ें। मेरे साथ सब कुछ सही रही है, हुँ, मेरा हुँ, हुँ, जो हुँ। अपब्रिंगिंग हुआ है बहुत बढ़िया रहा है, घर पे सब कुछ। गुर्बत थी अलग चीज़ है, गुरबत्ती क्या होता है? गुर्बत थी मतलब गुरबत्ती? गरीबी थी, अच्छा। ठीक है, हुँ। वो अलग चीज़ है। जी। बट ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा-सा ऐसा रहा जो मैं करना नहीं चाहता था। हुँ। तो मेरा कभी दिमाग डार्क कॉमेडी की तरफ गया नहीं, हुँ, बट हुँ, इट्स हुँ, अ हुँ। वेरी गुड थिंग अगर इंडिया में चल रहा है तो। बट मुझे लगता है, पता नहीं, आई डोंट नो कि मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं, एक डार्क कॉमेडी करना है तो कर, हुँ। आराम से कर, कोई दिक्कत। बता के क्या कर रहा है कि आर यू रेडी फॉर अ डार्क जोक? सीधे हुँ। करो, ऑडियंस बताए कि डार्क है कि नहीं है। हुँ। बहुत आजकल के नए लोग आ रहे हैं, वो बता के आ रहे हैं। पर लाइक ये भी एक है कि अगर आपने कुछ जोक मारा और लोगों हुँ। को नहीं समझ में आया, हुँ। तो ऑडियंस ही खराब है। हाँ, वो मेरा गलती नहीं है। वो तू इतना इंटेलेक्ट लेवल पे मेरे जितना वाह! नहीं है कि तुझे ही समझ में नहीं आया, और वो कल समझ में आएगा, रात में समझ में आएगा, परसों समझ में आएगा। क्योंकि मैं तो डार्क कॉमिक हूँ ना भाई, मैं तो हुँ। इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ ना भाई, मैं तो उस ऐसा डार्क कभी भी इंटेलेक्चुअल कैसे हो सकता है? वही भाई चीज़ें तुम है ना। अलग लेवल के क्रेज़ी इमेजिनेशन में हो, अपने विज़ुअलाइज़ेशन में हो, तुम हुँ, रियलिटी नहीं बता रहे हो, क्योंकि जो रियलिटी बता रहा है, वो अलग चीज़ है, वो अलग तरह का कॉमेडी है, जहाँ से लोग रिलेट कर रहे हैं। सटायर। यस, डार्क में ब गंदगी है वहाँ पे। ये मेरा गंदगी नहीं मतलब तो दो। सी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, है, हाँ, हाँ। बिकॉज़ कुछ लोगों ने डार्क कॉमेडी की, कुछ लोगों को बुलाया, हुँ, हुँ। अब जैसे कुशा के साथ वो की सीन रहा। हाँ, हाँ। तो भाई वो डार्क कॉमेडी थी? नहीं, हाँ, आपने बेइज़्ज़ती मारी है एक इंसान हाँ, की, हाँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एग्ज़ैक्टली। इवन जो कुशा का स्टेटमेंट था, वहाँ पे भी उसको वो हर्ट फ़ील हुआ। हुँ, ऑल्दो कमेंट्स में आके बोले, "अब क्या बता रहे हो?" हुँ, फलाना-ढिमकाना। हुँ। अरे भाई, हर जिस हिसाब से तुम्हें लगता है, वैसे ही इंडस्ट्री नहीं चलती है। समझ गया। बट मेरा पॉइंट ये है कुशा वाले टॉपिक पे कि हुँ, वो बेइज़्ज़ती वाला ही शो था। पर सर हर चीज़ की लिमिट होती है। एग्ज़ैक्टली लिमिट होती है, वो फ़ॉलो भी करनी चाहिए तमीज़ से, ठीक है? आपको एग्ज़ैक्टली। कुछ अनसेंसर्ड कंटेंट सेंसर्ड करना पड़ रहा है, हुँ, तो कितना गंदा होगा, कितना आपने उस वुमेन को ले जाके हुँ, वो डेरोगेटरी कमेंट्स किए होंगे, तब जाके हुँ। उसको बीप करना पड़ रहा है। हाँ, तो वो चीज़ें हैं मतलब जो एआईबी का जो रोस्ट वाला हुआ था, हुँ। उस टाइम पे तो ऑडियंस ही रेडी नहीं थी इसके लिए कि यार इतना कैसे? बट वो इस लेवल पे नहीं था कि हुँ। आपको बीप करना पड़े या आपको वो हुँ। करना पड़े। ठीक है, मेरे को भी वही लगता है कि यार रोस्ट शो है, एवरीथिंग इज़ गुड, एक्सेप्टेबल। बट यार उतना मत जाइए कि यार अगला बंदा सीरियसली ही अनकंफर्टेबल हो जाए एग्ज़ैक्टली। कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है यार। येस। ठीक है, मैं समझ गया कि आप रोस्ट कर रहे हैं, मैं समझ हुँ। गया कि आप डार्क कॉमिक हैं, बहुत फ़नी चीज़ हो रही है हुँ, ये, हुँ, और हुँ, हुँ। मैं पता है कि मेरे को रोस्ट है और मैं कंसेंशुअली आया हूँ इसमें। हुँ। बट यार एक फिर भी एक लेवल है, जिसमें एग्ज़ैक्टली। अगला बंदा अनकंफर्टेबल ही ना हो जाए। हुँ, 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 तो हुँ। वो एक डिसेंसी मेंटेन करिए, उसको बेसिक तमीज़ कहते हैं। वो जी। मेंटेन करिए और उसके बाद करिए ना रोस्ट, यार मैं कहाँ कहाँ मना कर रहा हूँ। हुँ, 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 बट हुँ। यार एकदम ही उसके सेंसिटिव पॉइंट पे टच करना और उसको ऐसा एक्सप्लॉइट करना भाई,
कि एग्ज़ैक्टली। जब आपको पता है कि इसके करोड़ों की व्यूअरशिप है तो प्लीज़ थोड़ा उससे परहेज़ करें, बाकी तो मैं ज़्यादा कमेंट करूँगा तो यार मेरे पे 4 चीज़ें आ जाएगी। रोस्ट और बेइज़्ज़ती में फ़र्क होता है और सामने वाला इंसान है भाई। रोस्ट हाँ। करो आप क्राउड वर्क करते होगे तो आप भी करते होगे हुँ, रोस्ट, पर ये थोड़ी है कि आप तमीज़ से करता हूँ बिल्कुल मैं। उसकी पूरी ज़िंदगी हुँ, उखाड़ के रख दोगे उसके सामने। बिल्कुल, वही। बिल्कुल। क्राउड वर्क भी मैं मेरे आप जितने भी क्राउड वर्क के वीडियो देखेंगे ना, हुँ, मैं हमेशा आप से शुरू करता हूँ। हाँ जी। मैं तू तड़ाक पे नहीं हुँ, आता हुँ, हुँ, ऑडियंस हुँ, के हुँ, साथ। हुँ। मैं नहीं आता तू तड़ाक पे, मेरे को नहीं पसंद। मैं अगले बंदे को जानता नहीं हूँ। मेरा वो कम्फर्ट लेवल का स्पेस नहीं है कि मैं आपके साथ तू पे आऊँ या मैं हुँ, आपके साथ तुम पे आऊँ या और बदतमीज़ी तू क्या करता है? हुँ, ये मैं नहीं पूछ सकता किसी भी अननोन पर्सन से जिससे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। हुँ, मैं हमेशा अगर मैं इफ आई एम रोस्टिंग यू इवन हुँ, तो भी मैं आप करके ही करूँगा। हुँ, अरे ज़रा आपका तो जॉब ही बेकार कंपनी में है। तो हुँ। आप, जिससे अगला बंदा जो है ना वो रिस्पेक्टेड भी फ़ील करे और ये फ़ील करे कि ये एक फॉर्मेट है शो का, हाँ जी। इसलिए मेरे पे ऐसी बात हो रही है। हुँ, बट ये बंदा मेरी इज़्ज़त करता है। एग्ज़ैक्टली एंड आई हैव सीन देन कॉमेडियन टॉकिंग टू दोज़ पीपल आफ्टर द शो कि भाई सब सही है हाँ, ना? एग्ज़ैक्टली, वो वाला। एग्ज़ैक्टली। वो देखो बहुत लोगों को लगता है यार ये इसलिए पर्सपेक्टिव बना है कि हम लोग पैसे देके बिठाते हैं लोगों को। नहीं बैठाते भाई, कोई पैसा देके नहीं बैठा हो। पैसा लेके आप अपनी बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं तो फिर भी घाटे का ही ट्रांज़ैक्शन। हाँ जी। तो वो बहुत लोग ऐसा करते हैं, तू तड़ाक पे आते हैं या हुँ, उस तरह से बात करते हैं। इसीलिए ऑडियंस के दिमाग में एक ये भी था कि भाई क्राउड वर्क नहीं पसंद, तू अपना कंटेंट कर ना, फिर तू हमारी बेइज़्ज़ती क्यों कर रहा है? हुँ, मेरे को ऐसे कमेंट्स नहीं आए हुँ, हुँ। और मेरे क्राउड वर्क वीडियो में इस तरह के कमेंट नहीं है क्योंकि मैं तमीज़ से बात हाँ करता हूँ। जी। आप रोस्ट कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप तमीज़ से करें, बेसिक डिसेंसी मेंटेन करके करें, हुँ, फिर कोई हुँ, हुँ, दिक्कत नहीं हुँ, है। हुँ, अगला हुँ। बंदा भी खुश, आप भी खुश, दोनों की चीज़ें हो रही हैं। मैंने आपका कंटेंट देखा है ये तो मैं आप इस इंडस्ट्री में इस तरह से आई हूँ हुँ, तो मैं नंबर्स वगैरह और बाकी चीज़ें देखती हूँ। हुँ। बट मैंने तो भाई मुझे पसंद आ रहा है आपका कंटेंट मैं देखती हूँ हर बार वीडियो अरे अच्छा ये इंसान आया है हाँ, हाँ, ठीक है वीडियो देखी जाएगी यार तो वाह! मज़ा आ रहा है। बिकॉज़ वहाँ पे गंदगी नहीं है ना, वहाँ पे फन आ रहा है, एंटरटेनमेंट है कह तो वो सकते हैं। चीज़। कह सकते हैं, कह सकते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत टाइम बाद एक कोई मिला जो कंटेंट देख रहा है नहीं, ऐसा कुछ भी भाई। आपको लगता है कि नहीं दिख रहा है। ट्रस्ट मी जो सब्सक्राइबर है ना आपके वो भी रियलिटी नहीं कहते हैं, जो फॉलोअर्स हैं आपके वो भी कोई रियलिटी नहीं कहता है। रीज़न बीइंग कि मैंने कितने लोगों को मैं देखती हूँ बट सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ, एग्ज़ैक्टली पर मेरे को पता है मस्त इंसान है। ये तो ये यही सोच हटानी है दोस्तों। सॉरी। मस्त इंसान है तो सब्सक्राइब करें, हाँ, प्लीज़। नहीं करना चाहिए था ना नहीं, रियल हाँ, अब जब मेरे को लग रहा है कि हाँ, हाँ, हमें भी फॉलोअर्स वगैरह चाहिए, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। अब समझ में आ रहा है कि सामने वाले को करना चाहिए, कितना उसको किसी को पसंद करते हो तो उसे हाँ, फॉलो, सब्सक्राइब और मोटिवेट करो, करो यार। मैसेज करो, कमेंट करो यार ताकि वो वो काम करे। अंडररेटेड वाला जो टैग है ना, हुँ, वो भाई बड़ा खराब टैग है भाई वो। हुँ, बहुत खराब टैग है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। अंडररेटेड यार इतना घाटे का सौदा है आपके लिए। हाँ जी। ये है कि आपको मिलना बहुत कुछ चाहिए, अभी नहीं हुँ, दूँगा। अभी नहीं है, अभी आराम से बैठ आराम से और वो कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे को बड़ा पसंद है ओवररेटेड यार। मेरे मेरे को बड़ा मज़ा आता है यार, मेरे को हुँ, ओवररेटेड बनना है, मेरे को भगवान ओवररेटेड बना दे प्लीज़। मैं आराम से ऐसा सिंगर बन के रहना चाहता हूँ जिसमें मेरे को कुछ नहीं आता है बट मेरे पास काम बहुत है और बतेरे पैसे पड़े हैं। हुँ, ये हो गया है यार, मैं अंडररेटेड से बोर हो गया भाई। मैं 4 साल से अंडररेटेड हूँ। व्हाई दिस गाय इज़ नॉट गेटिंग व्यूज़? आई एक्ज़ैक्टली वांट टू नो द सेम थिंग। एंड यू आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर 7 इयर्स। 7 हाँ, 7 साल हो गए मेरे को। हुँ, तो अंडररेटेड क्यों हो है जाता है। ये सीन? कहाँ से ये अंडररेटेड आता है जबकि इतने सही लोग हैं आप? यार वो आपकी बात करूँ, हुँ, हमने थोड़े टाइम पहले अभी प्रत्युष सर की बात की थी। हुँ, हुँ, तो है आप लोगों का मस्त है और हर डिफरेंट कम्युनिटी और ऑडियंस को वो अच्छा लग रहा है, फिर भी हुँ। ये अंडररेटेड टैग क्यों है? क्योंकि या तो हम मासेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो देखो मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँ। हुँ, स्टैंड अप एक ऐसा आर्ट फॉर्म है ना, आपकी टिकटें कब बिकती हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से जो हुँ, मेरा पर्सपेक्टिव है, आपकी टिकटें तब बिकती हैं जब लोग आपको उस लेवल पे समझते हैं कि वो घर से बाहर निकलें, आपके शो पे आएँ और आपके साथ फ़ोटो खिंचा के अगर इंस्टाग्राम पे डालें, हुँ, तो उनको 3-4 कमेंट ऐसे आएँगे कि ओह! यहाँ गया था जी। या इसके शो में गया और इसके साथ फ़ोटो डाली। तो अगर आप उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप भतेरा टिकट तो नहीं बेच पाएँगे। आप यू विल नॉट बी सेलिंग अ लॉट ऑफ टिकट्स। कुछ लोग आएँगे हुँ, जो स्टैंड अप के फैन हैं, जो आपके कोर फैन हैं वो आएँगे देखने के लिए। बट जो ये मास टिकट सेलिंग है ना, ये जब तक आप वो सेलिब्रिटी स्टेटस पे नहीं जाएँगे, वो हुँ, नहीं आएगा यार, वो नहीं आएगा। और वो वहाँ जाने का 2-3 ही रास्ता है, या तो कुछ तुक्के से आपकी चीज़ वायरल हो जाए हुँ, या इकट्ठे आपने कोई एक ऐसा कंटेंट डाला जो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे मासेस को पसंद ही आ गया और ट्रेंडी बन गया आपका वो हुँ, शेयर करना। तो फिर वो एक ट्रांज़िशन होता है और मुझे लगता है कि किसी के भी लाइफ़ में ना जो ट्रांज़िशन आता है वो
हम लोग के लाइफ में, स्टैंड अप कॉमेडियंस के लाइफ में वो 7 दिन में आ जाता है। 7 दिन में? 7 दिन इज़ आराम से आ जाएगा 7 दिन में। अगर आपको वायरल होना है ना, हुँ, तो 7 दिन पहले आपको कोई नहीं पूछ रहा होगा। जैसे ही एक कंटेंट चला, 7 हुँ। दिन में गेम आपका यूँ सीन हो हाँ। जाएगा पूरा। हुँ, 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 हुँ। अचानक से फॉलोवर्स आ जाएँगे, अचानक से फिर जैसे ही फॉलोवर्स आए, शोज़ आ गए, बुकिंग्स आ गई, टिकटें आ गई, ब्रांड्स आ गए, सारे आ गए। हुँ। वो 7 दिन कब आएगा पता नहीं, देखते हैं। तो सर कैसे आते हैं वो 7 दिन? क्या लग रहा है आपको कि मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है कि वो 7 दिन आपके टर्न हो जाएँगे? मुझे पता होता ना, मैं सबसे पहले ये पॉडकास्ट से पहले मैं वही कर रहा होता कि एक बार वो 7 दिन ले आता हूँ, हुँ। फिर एक पॉडकास्ट नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। देखो मोस्टली क्या होता है ना यार, आप जिससे मुझे जितना लगा है कि आप जिस वीडियो से उम्मीद लगा के बैठे हो ना, वीडियो भी छोड़ो, मेरे मैं अपने केस की बात ही नहीं कर रहा। हुँ, लोग जिस चीज़ से उम्मीद लगा के रखे हैं कि भाई मैं ये करूँगा और हुँ। इससे मेरा गेम पलट जाएगा, 70-90% उससे गेम नहीं पलटता है। जी, मैंने भी उससे देखा। गेम नहीं पलटता है। उससे तो बिल्कुल भी गेम नहीं पलटेगा। ये इतना घटिया गेम है ये सोसाइटी यार, कि ये मेरे शाहरुख खान भाई साहब का एक डायलॉग था कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो, ये पूरा कायनात, कायनात उसे आपके ऐसा नहीं कि 1-2 हाँ। लोग, पूरा कायनात हुँ, उसको आपको दिला, कुछ नहीं हो रहा है। कोई कुछ कायनात ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। मैं बहुत करके देख चुका हूँ, कुछ नहीं हुँ, हो रहा जिस चीज़ का आप सोच के बैठे ना कि इससे मेरा गेम पलटेगा, 90% उससे गेम नहीं पलटने वाला है। 10% आपके फ़ेवर में चीज़ें चल रही हैं, आपको पता नहीं एकदम ही सब कुछ ग्रह नक्षत्र सब भारी है तो सब बढ़िया है तो चल जाए। हुँ। 90% उससे नहीं होता है। गेम आपका उस चीज़ से पलटता है जो आपने, यार हमारे केस में कभी आपने 2-3 बजे कुछ लिख दिया, कुछ दिमाग में जो अंदर से आता है ना एक हाँ जी। वो जो लिखते हैं आप, हुँ। गेम उससे पलटता है। दिमाग लगा के जो चीज़ लिखते हैं ना, या हाँ जी। दिमाग लगा के जो चीज़ करते हैं ना, उससे गेम नहीं पलटता। जो आपके अंदर से आता है ना कि भाई ये मेरे से किसी ने लिखवाया है, ये मैंने हुँ, नहीं लिखा है। ये काम मैंने किया ही नहीं है। वो कुछ किसी और के आइडिया में कुछ ऐसा जॉब का आइडिया आ गया, कुछ ऐसा स्टार्टअप का आइडिया आ गया, कुछ ऐसा चीज़ करने का आइडिया आ गया। वो आइडिया आ जाता है। हुँ। दिमाग से हम सोचते नहीं हैं। आप 50 आइडिया सोच लो कि मैं ऐसा करूँगा ना, मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं ऐसा कर दूँगा। वो नहीं चलेगा भाई, वो नहीं जाएगा। किस्मत वो पूरा कुछ खेल आ पलट जाएगा देती ना है। एक अंदर से, ऐसा करके हुँ, देखे क्या? जो हुँ, आया है, जो चलते रास्ते में चलते हुए आ गया, पोल देखते हुए आ गया, हुँ। बिस्किट खाते हुए आ गया, वॉशरूम में बैठे तब आ गया। वो सारा वो क्लिक कर जाता है। वो जैसे कर आपके जाता है क्लिक। वीडियोज़ जो रहे, क्रिकेट वाला रहा, बिस्किट खिलाने वाला रहा, वो मैंने वीडियोज़ चल जिन गए। वीडियो में सबसे कम दिमाग लगाया है, वो वीडियो आज सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेके बैठी है। हुँ, क्रिकेट खेल के जा रहा था, अचानक से वो क्रिकेट वाली एक बैट पकड़ के दोस्तों वीडियो पड़ी है वो इंस्टाग्राम पे, वो 6 हुँ। मिलियन। कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, मैंने बोला बॉस को मत काट लियो, वो वीडियो 5 मिलियन। हाँ। यार लो एफर्ट कंटेंट जहाँ से, और जो चीज़ सोच के मैं एडिट करा के डाल रहा हूँ उसपे, यू आर अ गुड कॉमिक बट यू आर वेरी अंडररेटेड। मैं ठीक है भाई, इसको शेयर कर दे फिर शायद ओवररेटेड हो जाऊँ, कोई नहीं कर रहा है इसको। हुँ। बहुत चीज़ें हैं, जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो मैं कंटेंट की कह रहे हो आप, तो आप ये बिग 4 कंपनीज़ के पीछे क्यों पड़े हो? क्या चक्कर ये है? पता नहीं यार, मेरा मेरा एक इमेज बन गया यार। मैंने अभी रिसेंटली ना कई सारी रील डाली है उसी चीज़ हुँ, पे हुँ, कि हुँ, हुँ। एचआर है, बिग 4 है। तो बहुत लोग मेरे को ऐसा कह रहे हैं कि भाई तेरे को किस एचआर ने गेट बैक टू यू बोला था और अभी तक नहीं आई है? हाँ जी। ये क्या कहानी है इसकी? कोई कहानी नहीं इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। मैं 7 साल से कॉर्पोरेट में हूँ, हुँ, ठीक है? और मैं जब से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा रहता है कि यार बहुत चीज़ें हैं जो कॉर्पोरेट के लोग नहीं बोल पा रहे, वो मैं बोलता हूँ उनके थ्रू। हुँ। बहुत चीज़ें यार, मैनेजर आपको बहुत ट्रॉमा दे सकता है। यस। बहुत ट्रॉमा दे सकता है, लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजर आपको, मैं इस लेवल पे चला गया था कि आई वाज़ क्राइंग कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार। मैनेजर आपको इस लेवल पे परेशान कर सकता है भाई, आपको आइडिया नहीं है। आप रिलेशनशिप में क्या परेशान होंगे जिस लेवल पे। भाई कुछ मैनेजर अगर आपके पल्ले पड़ गए ना, वो आपका ज़िंदगी हराम कर देंगे भाई। फिर वो वर्किंग आवर स्ट्रेच करेंगे, फिर आप कुछ भी कर रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे सिचुएशन में डालेंगे कि पीपीटी नहीं बनाओगे, मैं उस बॉस से कंप्लेन कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, निकाल दूँगा का प्रेशर है। बहुत लोगों को जो कॉर्पोरेट में नहीं है ना, उनको ऐसा लगता है कि यार कितना ही प्रेशर होगा। हुँ, उनको ज़रा भी आइडिया नहीं कि इस लेवल का प्रेशर है आदमी का, कि उसको समझ ही नहीं आता वो क्या करे। आदमी घर भागना चाहता है बहुत जल्दी। यार किस तरह घर पहुँच जाऊँ, किस तरह काम बंद कर दूँ, बट वो ख़त्म ही नहीं होता यार। आपको जॉब जाने का प्रेशर इज़ अ रियल प्रेशर, क्योंकि आपको जो भी आ रही है चीज़ें, आप खाना खा पा रहे हो, रेंट अफ़ोर्ड कर पा रहे एग्ज़ैक्टली। हो, किसी भी तरह सोसाइटी में रह रहे हो, वो जॉब सैलरी से ही है। हुँ। और वो चले जाने का प्रेशर इतना ज़्यादा है ना भाई, कि फिर आप उसके लिए इस लेवल का स्ट्रेस ले लेते हो। हुँ, 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 ये हुँ। नए-नए लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत चीज़ें आ रही हैं, बहुत ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, जिसमें इस एक एज बहुत बड़ा में चीज़ जी। स्ट्रेस है। हुँ, 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 वो हुँ। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है?
भाई कॉर्पोरेट लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर अगर आपको सही मैनेजर या सही टीम नहीं मिली। भाई इस लेवल के परेशान कर रहे हैं ना लोग, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार आप 5 दिन जग के एक पीपीटी बनाए, उसमें ज़रा-सा कुछ इधर-उधर हो गया, अब वो पीपीटी आपको कह रहा है फिर से बनाओ। हाँ जी। फिर से बनाओ, ये 5 दिन का मैं पीपीटी बना, ये फिर से बनाओ। भाई मैंने लोगों को डिस्पिरिन खा के काम करते हुए देखा है, मैंने सेलेडोन खा के काम करते हुए देखा है, बट वो हट नहीं पा रहे हैं क्योंकि हट कैसे हटेंगे? अप्रेज़ल नहीं होगा, सैलरी नहीं आएगी, रोक देंगे। मेरी कंपनी में ऐसा नहीं था कि अगर आप लेट से गए तो आपकी सैलरी नहीं आएगी, बट बहुत सी कंपनी में है कि अगर आप लेट आए तो आपकी आधे दिन की सैलरी गई, जी। आपका 25% सैलरी गया, तो वो हुँ। पागल की तरह बाइक चला रहे हैं लोग। हुँ। पागल भाई लेट नहीं आ सकता, ये डेडलाइन है। अरे यार ये इंडिया में इतना खराब है ना लेबर लॉ, इतना खराब लेबर लॉ है भाई। हमारे एम्प्लॉय 8 घंटे के बजाय, कहने का 8 घंटा 9 टू 5, हाँ, हाँ। 9 टू 5 है, 9 टू 5 है ही नहीं वो। 9 वो टू 9 टू 5 12 है ही है, नहीं। 9 टू 9 है। वो आपका 24 घंटा चूस रहा है भाई। वो आपका 24 घंटा जब आदमी नींद में तब शांत है। बाकी वो हुँ। 24 घंटे दिमाग में वही चल रहा है, वो मैनेजर ही घूम रहा है, अब ये कर देगा, वो कर देगा, अब ये वो ऐड देखा था आपने ग्लूकोज का, जिसमें सूरज हाँ भगवान जी, के हाँ मुंह में जी, हाँ पाइप जी। लगा रहता है, वो बच्चे से एनर्जी खींच रहे, ये वो है मैनेजर। कीड़े की तरह घुसा हुआ है भाई। इस लेवल की परेशानियां हो रही हैं लोगों को, बट किसको बोलेंगे? टीम लीड को हुँ। बोलेंगे, टीम लीड को तो उसके साथ कंप्लेंट किसको करेंगे? एचआर को कंप्लेन करेंगे। हाँ, एक एचआर है, बट वो एक्सट्रीम स्टेप हो गया फिर कि फिर आपको हुँ। जस्टिफाई करना है कि भाई क्यों आप पे प्रेशर आ रहा है? क्योंकि मैनेजर काम करवा, तो मैनेजर तो काम करवाएगा ही। अरे भाई काम करवाएगा, मेरे को समझ में आता है, लेकिन इतना इतना काम करवाएगा तो हर जगह भाई काम कर रहे हैं। बहुत से मैनेजर ऐसे हैं जो आपके काम का क्रेडिट ही नहीं दे रहे आपको। हाँ जी। आप मेल फॉरवर्ड उनको करेंगे, वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपका नाम बीसीसी में है। अबे मैंने किया है वो, मेरा प्रोजेक्ट था, हुँ। मैंने पीपीटी बनाया, आप कैसे कर। ओ भाई इस लेवल का प्रेशर है ना कॉर्पोरेट में, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि यार बड़े एमएनसी में काम कर रहे हैं, दिन भर कॉफी पी रहा, नहीं पी रहा कॉफी, कॉफी प्रेशर में पी रहा है, नहीं हो पा रहा है। हुँ। इस लेवल का तंग किए जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, घर में 5, कितना भी आपका सेटल लाइफ हो, घर हुँ। में 5 प्रॉब्लम रहता ही है। हाँ जी, हमेशा कितना भी रहेगा। आपका सेटल लाइफ हो, 5 प्रॉब्लम, छोटे प्रॉब्लम रहेंगे बट 5 प्रॉब्लम रहेगा। और आधे घरों में झगड़ा इसके वजह से हो रहा है कि बंदा जो बाहर से आ रहा है या लड़की जो बाहर से आ रही है काम करके, उस पे साला काम का इतना प्रेशर है कि वो घर पे टाइम नहीं दे पा रही। रिलेशनशिप में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम देते हो नहीं टाइम, कहाँ से देंगे? सारा टाइम तो ये ले रहे हैं। हुँ। ये 9 टू 5 बोल के 24 घंटा तो ये चूस रहे हैं, कहाँ से काम हुँ। कराऊँ मैं? तो भाई इस लेवल का प्रेशर है, और लोग फिर कॉर्पोरेट जॉब को बोलते हो कि तुम लोग करता ही क्या है साले? इतना प्रेशर में हूँ, इतना सही टेंशन बात में है। हूँ, क्या बोलूँ मैं? तो मैं अपने आप को बहुत तो वो मानता हूँ कि यार मैं स्टैंड अप में आ गया और मेरा ठीक-ठाक चल रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग गुड। तो मेरे हिसाब से आई एम वेरी लकी। बट भाई कॉर्पोरेट में इंडिया में तो सीन सेट होने का बहुत ज़रूरत है, नहीं तो भाई मुश्किल हुँ। है, मुश्किल है। बाहर में इतना 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 वो नहीं है। आप देखो ना, जिसको भी पता होगा, मैं जिसको बोल रहा हूँ तुम लोग रिलेट कर जाओगे कि अगर आपका फॉरेन का क्लाइंट है, फॉरेन का मैनेजर है, हुँ। आपके लिए लीव्स लेना आसान है। हाँ जी। यहाँ के मैनेजर, इंडिया के मैनेजर सिक लीव को सिक लीव मान ही नहीं रहे हैं। हाँ जी। अगर आपने ज़रा बोला कि भाई मेरा सर में दर्द है, तो उसके हिसाब से अब आप अय्याशी काट रहे हैं। अब आप क्लब में घूम रहे हैं। अरे साले मेरे सही में सर में दर्द है भाई। मेरे सर सच में दर्द सर क्या में होता है? दर्द है। डिस्प्रिन ले ले, काम कर। हाँ, स वो बड़ी बीमारी बतानी पड़ती है, तब जाके शायद हाँ करता मेरे है। को 2 दिन का लीव चाहिए, मैं कैंसर करवा लूँ। मैं हार्ट ट्रांसप्लांट करा लूँ तेरे से 2 दिन का लीव लेने के लिए, और वो मेरा ही लीव है। वो मेरा ही लीव है भाई। मेरे ही सिक लीव है, मेरे ही कैजुअल लीव है, मेरे ही अर्न्ड लीव है, और मैं ही वो नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लीव लेने के लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है। डॉक्टर रिसीट माँग रहे हैं। डॉक्टर की रिसीट माँग रहे हैं कि मेरे को प्रूव कर कि तू बीमार था। तो ये बेसिक राइट नहीं होना चाहिए इंसान का कि भाई मैं एग्ज़ैक्टली, बीमार था, नहीं आ रहा मैं। और भाई मैं हर दिन आने का सैलरी ले रहा हूँ ना, एग्ज़ैक्टली। तो साले मैं क्यों प्रूव करूँ कि मैं आज नहीं काम, मत दे पैसा। मेरे को नहीं चाहिए पैसा, मत दे, आज का पैसा काट ले। ये तो भाई ये इनसिक्योरिटी इतना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में, हुँ। इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा भाई आप डिसिप्लिन खा के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ रिटायर हो जाइए। डिसिप्लिन खा के काम कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए। ये तो हद हो गई भाई, ये तो इससे ज़्यादा कितना ही नीचे जाएगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो कॉर्पोरेट का है यार, तो मैं तभी 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 मेरे रील्स आ रहे हैं वो सब। तभी। तभी यही कारण है यार। नॉट जस्ट बिग 4 बट सारे कॉर्पोरेट का आपका ये वाला है सीन। सारे बिग 4 तो भाई विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, वो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कर दे केस करते हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। ओके। मैं तो डिक्लेयर कर दूँगा, मैं तो वापस ले लूँगा, मैं तो पूरा पॉडकास्ट वापस ले लूँगा भाई। मैं तो डिनाई कर जाऊँगा कि वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया था वो। ठीक है, बट जो सीन है सो सीन है। ट्रू है। सीन खराब है, सीन खराब है, कॉर्पोरेट में हुँ, सीन खराब है। ट्रू है। तो मुझे लगता है, तो इसलिए ये आपके सवाल का आंसर कि हाँ, आई हुँ, रियली फ़ील दैट कि सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो हुँ, इसलिए मेरे रील्स उस पे आते हैं। हुँ। निहारिका,
आपकी स्कूल क्रश थी? नहीं। बिकॉज़ यू हैव मेड अ कंटेंट ऑन दैट। हाँ, तो वो यार बहुत चीज़ें इमेजिनरी है यार यहाँ। इमेजिनरी है वो हाँ, कैरेक्टर। हाँ, बिल्कुल पूरी इमेजिनरी है और स्कूल में कोई क्रश नहीं था? था स्कूल में थी और 9th क्लास में मैं था तब, 9th क्लास में था, हुँ, तभी थी और वो चीज़ें हो नहीं पाई थी, वो सही नहीं हो पाई हुँ। थी। क्योंकि शायद मैंने ही बहुत टाइम ले लिया था बोलने में या ठीक है मैं तो अब बोलता हूँ कि अच्छा वो नहीं हो पाई। अच्छा, क्यों? क्योंकि यार वो मेरा ना उस टाइम में मुझे लगता है ऐसा कि अगर मैं उस टाइम इन चीज़ों में पढ़ता तो फिर 10th में बाकी नंबर चीज़ों नहीं से। आते हुँ, और आज मैं जिधर हूँ उधर नहीं रहता। हुँ, जब मैं पहला ऑफिस जॉइन किया था, हुँ। तो उसमें ये सीन हो गया था आई रियली लाइक्ड अ गर्ल बट जब मैंने उसको प्रपोज़ किया उसने मना कर दिया। भाई वो पॉइंट ये था ना कि पहला ऑफिस था, अब हुँ। उसने मना कर दिया तो अब मैं वैसा था कि यार इसको अब इम्प्रेस करना है। ओह! करना कैसे है? तो उसके लिए मैंने स्टैंड अप शुरू किया। अच्छा, ये है ये स्टैंड अप भाई की कहानी। मेरा कोई आर्ट से लगाव थोड़ी आ गया था। अचानक से मैं अपने आप को हास्य कलाकार या मस्खरा थोड़ी समझने लग गया था। ओह! मैं तो तो उसको स्टैंड अप ही क्यों कि उसको आई विल पसंद टेल यू है? इसके पीछे भी रीज़न है। हुँ, मेरे पहली कंपनी में ना 500-600 लोग थे, हुँ, ठीक है? तो जब एनुअल फंक्शन होता था, तो बहुत सारी चीज़ें आती थी सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है? तो उसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करते थे यार। हुँ, तो उसमें ऑडिशन के लिए ना लंबी लाइन रहती थी और फिर वो सिलेक्शन एक ही का होना था हर आर्ट हुँ, फॉर्म के लिए या 2 लोग मैक्स। तो उसमें यार मेरे को लग रहा था कि यार इसमें तो मुश्किल लग रहा है। बैक इन 2016 स्टैंड अप वाज़ अ न्यू थिंग। हुँ। तो मेरे ऑफिस वालों ने स्टैंड अप भी एक क्राइटेरिया रखा। ओह! तो मुझे लगा कि यार इसमें तो कोई जाएगा ही नहीं। हुँ, तो मैंने स्टैंड अप ऑप्ट किया था और जिसको मैंने प्रपोज़ किया था वो शी यूज्ड टू सिंग। ओके। ठीक है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी कि मैं गाने गाऊँगी एंड ऑल दैट और हुँ, मैंने सोचा कि यार इसको अगर इम्प्रेस करना है, इसको अगर थोड़ा-सा अपना चार्म दिखाना है, तो यार मैं भी तो स्टेज पे जाऊँ ना, मैं भी तो कुछ करूँ कि भाई आई आई एम द डिज़र्विंग वन। हुँ, ऐसे ही वो भाई हाउ कैन यू रिजेक्ट मी आई एम द डिज़र्विंग वन यार वो आप ऐसा कैसे तो मैंने उस चक्कर में आके स्टैंड अप ऑप्ट किया एंड देन आई वेंट ऑन स्टेज और मैंने फिर एचआर को रोस्ट किया था वहाँ पे ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है मेरे साथ यार। मैंने एचआर को रोस्ट किया था वहाँ पे भी एंड भाई 500 टू 600 पीपल भाई उनने ऐसा रिलेट किया मेरे से कि यार ये तो हम सोचते हैं एचआर के बारे में, तू बोल कैसे दिया? हुँ, तू बोला कैसे? तो भाई इट वेंट वायरल इन माय ऑफिस। हुँ। भाई मुझे अगले 10-11 दिन तक लोग आके पूछ रहे थे कि यार आप थे मेन, आपके वजह से वो शो ये था, वो था। भाई आई वाज़ इन मैं 7th आसमान में था, 7वें आसमान पे था भाई मैं। मेरे को तो लगा कि यार यही फ़ेम तो चाह रहा था मैं, बट उससे नहीं मिला जिससे चाहिए था। नहीं मानी? नहीं, मुझे लगता है मेल ईगो यहाँ पे अच्छा काम करता है कि वो आपको कुछ नया दिखा देता है। बिल्कुल, पर मानी नहीं फिर भी नहीं वो? मानी, नहीं मानी वो जि सबसे अटेंशन मिला, बट हुँ, उससे नहीं मिला जिससे चाहिए था। और मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ पे हूँ, हुँ, बहुत बड़ा जो मेरा एक थैंक्स है, वो हुँ, उसी के लिए है। क्योंकि अगर वो मान जाती ना, हुँ। तो फिर मैं यहाँ नहीं होता। तो नहीं नहीं मानी, अटेंशन नहीं मिला, फिर आपने कंटिन्यू क्यों किया? मज़ा आ गया ना फिर। ओह! इतना अटेंशन बाकियों से मज़ा आ मिला गया ना। अपनी कला के लिए, हाँ, सोशल वैलिडेशन इज़ अ रियल थिंग। ट्रू। वो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मेरे अंदर ये आ गया ना कि ये नहीं है साथ, बट हुँ, इतने लोग तो हैं, हुँ, तो इसको तो मैं खो ही चुका हूँ, तो हुँ, इसको तो पकड़ूँ। हुँ, तो यार मैं इतना बड़ा थैंक्स आज बोलना चाहता हूँ उसको, मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, बट इतना बड़ा थैंक कि आप अगर हाँ बोल देते उस दिन, अगर वो मान जाती, तो मेरे पास ना स्टैंड अप होता, ना मेरे पास 1.5 लाख लोग होते, ना मेरे पास 21,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होते, ना मेरे रील्स मिलियंस में होते, ना मेरे को आईपीएल आता, ना मैं जियो के साथ काम करता और ना मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा होता। इज़ शी इन टच विद यू? नॉट रियली। डज़ शी फॉलो यू? हाँ, ओके। इंस्टाग्राम पे शायद हाँ, येस शी डज़ हुँ, हाँ, उसकी दोस्त है मेरी भी दोस्त हुँ, है हुँ, वो, तो उसके साथ आई एम इन टच विद हर बट उसके साथ नहीं होती मेरी बात। हुँ, जो कि ठीक भी है, हुँ, हुँ, जो कि ठीक है रहना भी नहीं चाहिए आपको मतलब अगर ऐसा कुछ है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लड़के अगर किसी को प्यार करते हैं ना, दोस्त नहीं जान सकते वो। अ, ए लड़के अगर किसी को भी प्यार कर रहे हैं, आप दोबारा उसके साथ दोस्त नहीं बन सकते, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, हुँ, नहीं आएगा, वो फीलिंग रिवर्स नहीं होती भाई, नहीं होती, एकदम नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। वो फिर आपको हटना ही है वहाँ से। या तो इंसान ज़िंदगी में मेरे है, या तो ये इंसान ज़िंदगी में मेरे नहीं है। हुँ, अगर ये जो जो बहुत आजकल कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि यू शुड बी फ्रेंड्स विथ योर एक्स, हुँ, यू शुडंट। ये आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा भाई।
बिल्कुल नहीं चल पाएगा। क्योंकि आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स कि लड़कियों का कैसा होता है, बट लौंडे अगर किसी से प्यार करते थे और उनसे अभी भी बात कर रहे हैं, तो उनसे वो प्यार कर रहे हैं। वो ओह! नहीं बताएँगे, वो पता नहीं चलेगा, बट हुँ। वो है। तो इसलिए उसको हटा दीजिए, तो आगे आप जगह बना पाइएगा। अगर उसके साथ आप हैं, दोस्त हैं, तो नहीं बन पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं ना यार तुरंत, कि आशिकों के लिए आप टिप्स दे रहे हैं। मैं क्या टिप्स दूँगा यार। कि आशिक रहे हो तो दे रहे हो। हाँ, मतलब वैसे पर्सनल ओपिनियन पे है तो, बट हाँ, हाँ। आशिकों से टिप्स लेनी चाहिए। अच्छा। अरे भाई वो भाई वो कोई पूरा आशिकों के साथ कैसा होता है ना, मैं आपको बताऊँ, कोई भी आशिक बन सकता है। कोई भी हुँ, 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 रैंडम हुँ। पर्सन आशिक बन सकता है। अगर आपको बढ़िया से प्यार हो गया हुँ। और रिजेक्शन आ गई, हाँ जी। ले भाई आप 2 बजे आशिक हैं। हाँ। आप आशिक हैं, उसी रात 2 बजे आशिक हैं आप। अचानक से ऐसा लगेगा कि जॉन एलिया की आत्मा आ गई इसमें। ऐसा बड़ा डीप बात भाई, हाँ मेरे जी। मेरे घटिया से घटिया दोस्त इस तरह की डीप बातें किए हैं, कि मेरे को लगता है कि यार आदमी तो तू घटिया ही है, लेकिन ये बात ये बड़ा बढ़िया बोल गया तू। यार वही वही मेरे नज़र में है कि भाई इफ यू लव्ड अ गर्ल, ट्रूली लव्ड अ गर्ल, हुँ। ये सिचुएशनशिप ये सब नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अपना मिलेनियल वाला जो प्यार हाँ, है, अगर सच्चा वाला। हुँ। प्यार हुआ है तो हुँ। फिर आप मूव ऑन का पता नहीं मेरे को कि वो फीलिंग्स हट सकती है नहीं। कनेक्ट में रह के आप हुँ। दोस्त नहीं बन सकते। हुँ। ये तो नहीं बन सकते आप। आप प्यार में ही रहेंगे अगर उससे आप बात कर रहे हैं तो आप उसी इमोशन से बात करेंगे, आप उसी फीलिंग से बात करेंगे, आप उसी होप में बात करेंगे कि काश ये नहीं बदली होती, काश ये इसने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया होता। वो जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, हम आधे हुँ। टाइम उसी में रहते हैं। तो मैं तो बहुत थैंक्स कहता हूँ उसको कि उसने मना किया हुँ। अब और ये सब चीज़ें हुई। और उस टाइम पे आपको पता वो मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि यार कि हमें ना भगवान के प्लान के बारे में पता नहीं होता। हमें नहीं पता होता। हमें दिख हुँ। नहीं रहा था ना उतना आगे तक। 2016 में मैं 2024 के बारे में नहीं देख सकता था हाँ जी। कि मेरे लिए क्या चीज़ें रखी हुई हैं भगवान ने। उस टाइम तो मेरे को ये लगा कि इसने मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? अब मेरा जीने का क्या हुँ। फ़ायदा? मैं तो सुसाइड करने निकल गया था रोड पे। सच में? हाँ, मैं करने का मन नहीं था वैसा, बट ये था कि कुछ तो करूँगा। सर तो फोड़ के आऊँगा, कुछ करूँगा। तो मेरे हुँ। दोस्त लोग पीछे आए, उन्होंने मना किया कि सर मत फोड़ भाई, सर क्यों फोड़ रहा है? ठीक है, ये सब करके तो वो पकड़ के लेके गए। तो मुझे नहीं पता था ना कि मैं वहाँ पे मना इसलिए हुआ है कि मेरे को यहाँ पे लाके खड़ा कर रहे हैं वो। हाँ, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। 100%, 100% आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो आपके लिए बेस्ट सोचा गया है, हुँ। उससे अच्छा आपके लिए नहीं हो सकता। हुँ, 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 हुँ। लोग इसका डिफेंस ये देते हैं कि भाई फिर मेरे घर में कोई मर गया तो इसमें क्या बेस्ट है? भाई देखो, मेरा मेरा इसमें ये कहना है कि अगर आप पैदा हुए हैं तो मरना था। ठीक है? आज नहीं, कल मरेंगे, कल नहीं, परसों भी नहीं, परसों नहीं तो उसके 1 दिन बाद। तो जो चीज़ें हुई, अगर किसी की मौत भी हुई है, अगर कोई आपका सबसे करीबी छोड़ के चला भी गया है, तो यार अगर आप वहाँ से पॉज़िटिव होते हो थोड़े टाइम बाद, ऑब्वियसली कि वो एक पीरियड होता है जब आप नहीं हो सकते पॉज़िटिव। बट उसके बाद अगर आप सब कुछ सँभाल के आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वो इंसिडेंट भी सही टाइम पे ही हुई है। बिल्कुल, मेरे यहाँ पे हुआ है। मेरे हुँ, जिनको मैं फ़ादर फ़िगर कह लो, मेरे हुँ, चाचू हुँ, पिताजी से भी ऊपर मतलब हुँ, मेरे लिए हुँ, तो हुँ, हुँ, वो चले गए तो मैं मानती हूँ कि जब कोई जाता भी है ना, उसका भी एक रीज़न है और अच्छा है। एग्ज़ैक्टली। मुझे नहीं पता शायद वो तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना गया। मेरा भाई काम पे लग गया, पापा हुँ, हैं बट पापा थोड़े तबीयत वैसा रहता है, हुँ, तो हुँ, भाई काम पे लग गया। ऑल्दो वो 3 साल चाचू के साथ कर रहा था, हुँ, तो उसको पता थी चीज़ें और चाचू गए तो ही मैनेज एवरीथिंग जब तक बाकी भाई वही बड़े हो बात है। रहे हैं। और मुझे पर्सनली पता है कि चाचू इज़ लाइक अ एंजल फॉर मी। मैंने हुँ, महसूस किया, आई एम इंट्यूटिव, एम्पैथ, तो मैंने उनको हुँ, बाद में भी महसूस किया है। हुँ, तो उन्होंने जो शक्ति हुँ, प्रोवाइड की ना अपने हुँ, जाने के बाद, अब मुझे पता है क्योंकि मैं इंट्यूटिव हूँ, मुझे पता है कि वो कैसे-कैसे मुझे मैसेज हुँ, भेज रहे हैं। तो जब लोग कहते हैं ना कि क्या हुआ जाने के बाद उनके, हुँ, भाई वो तुम्हें किसी और चीज़ के लिए रेडी करके गए हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तुम्हें नहीं पता क्या कैसे, हाँ, हो सकता है प्रॉब्लम है, बहुत आती है। हुँ, लोग के जाने के बाद किसी के पिताजी जाते हैं, बहुत हुँ, दिक्कतें हुँ, आती हैं, हुँ, महसूस है हमें भी। पर कुछ और है तुम्हारे लिए ज़िंदगी के लिए, वो तुम्हारी ही एग्ज़ैक्टली। ज़िंदगी का हिस्सा बन के तुम्हें जो देना था दे के चले गए। बिल्कुल, उनका जाना फ़िक्स था यार, आप रोक थोड़ी सब सकते हैं। जाएँगे। बट उस टाइम पे जाना आपके लिए हुँ, सबसे बढ़िया था, कि उस टाइम पे चले गए। शाहरुख खान के अगर घर में पेरेंट्स नहीं डेथ होती उनके पेरेंट्स की हुँ, अर्ली एज में, तो शायद वो शाहरुख खान नहीं होते आज। हुँ। तो देखो, यू ऐसा है फॉलो कि यार शाहरुख खान अ लॉट? भाई आई लव हिम, आई कंप्लीटली लव हिम, दैट इज़ वन पर्सन जो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है। बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है भाई, बहुत ज़्यादा। मेरे फ्रेंड सर्कल में इतने उसके फैन्स नहीं हैं, और मैं बहुत भाई वो आप समझो यार, बचपन में आपके माँ-बाप नहीं थे भाई,
आपके माँ-बाप नहीं थे बचपन में और हुँ। तब वो बंदा आज वहाँ पहुँच के बैठा है जहाँ पे यार कुछ भी हो जाए, कोई आ जाए, भाई आई एम वेरी सॉरी, कोई भी और एक्टर आ जाए, उसकी जगह नहीं ले वो पाए। खत्म है एसआरके भाई, इज़ अलग लेवल है खत्म एट है, दिस पॉइंट ऑफ खत्म है। टाइम। जैसे एसआरके ने खुद अपने एक पॉडकास्ट में बोला कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स येस। एंड दैट इज़ ट्रू। कोई वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है भाई, उस बंदे ने जो कर लिया एंड स्टिल बीइंग सो ऑन दैट लेवल कि उसको भाई हर लड़कियाँ उसको पसंद करती है, इज़ कमिटेड टू हिज वाइफ। अब यहाँ पे भी कुछ हमने क्लिप्स देखे थे विद हुँ, प्रियंका, जो भी चीज़ डिवोर्स नहीं हुआ ना, तो वो तो वाइफ़ की थी ना? जो भी थी यार, मतलब वो बंदा, कितने ऑप्शंस है उसके पास, हाँ है, बहुत है। बट एटलीस्ट वो अपना एक स्टैंड बना के तो चल ही रहा है। हुँ, अभी तक निभा तो रही है, चलो ठीक है, वो जो भी चीज़ें हुई इधर-उधर हुई, वो जो चीज़ें हमारे तक पता चली हैं, हुँ, बट वो हट के गया नहीं। वाइफ़ की वजह से हो, प्रियंका को बाहर भेजा गया, जो भी चीज़ें एक रूमर्स की तरह फैली होती हैं, हुँ, लेकिन वो अभी तक टिका ही हुआ है। हुँ। अपने 5 लोगों के साथ, 3 उसके चिल्ड्रन हैं बच्चे और हैं, बच्चे हाँ। हैं और एक हुँ। वाइफ़ है, खुद मस्त मन्नत में रह रहा है आराम से। हुँ, 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 अगर हुँ। आदमी गलती कर भी रहा तो वापस आया ना यार, उस लेवल पे तो होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इट्स वेरी वेरी, बहुत बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं भाई आप। शाहरुख खान तो इंस्पिरेशन का भंडार है भाई। अच्छा। जितना जितना खींचिए उतना कम है। हुँ। हाँ, बट मेरे फेवरेट एक्टर नहीं रहे कभी वो। अच्छा, वो कौन है फिर? अक्षय पाजी। ओहो! तो उश यू जस्ट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एसआरके बट हाँ, यू लव अक्षय कुमार's एक्टिंग। एग्ज़ैक्टली। वाओ! भाई वो आदमी यार सब मस्त। कुछ, सब उससे अच्छा कॉमेडी कोई नहीं कर पाएगा ट्रू। बॉलीवुड में। नहीं कर अच्छा, पाएगा। ये भी फैक्टर है कि वो कॉमेडी अच्छी करते दैट्स व्हाई ही इज़ हाँ, फेवरेट। नहीं, दैट्स नॉट अ फैक्टर, बट हुँ। हाँ, इन्फ्लुएंस तो वहीं से हुआ। हुँ, 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 जो हुँ। 2007 में, 2006 में, 2008 में, 13 तक इनफैक्ट जो उनकी मूवीज़ आई कॉमेडी वाली, जितनी भी सारे हुँ, प्रियदर्शन के साथ है, वो भाई लेजेंड है वो यार, ट्रू। वो आदमी लेजेंड है भाई। अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा है तो विमल कुमार, जो बोलना है बोल लीजिए आपका, वो टाइम पलट जाएगा। पहले भी पलटा है, बहुत लोगों का हाँ। पलटा है, इनका ही पलट जाएगा। नहीं पलटे तो भी उसके बाद जितने पैसे हम लोग सोच भी नहीं सकते भाई, हाँ, हाँ, सही बहुत बात है। पैसे हैं यार। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिसिप्लिन्ड। वेरी गुड। ये कोई देखता ही नहीं। आप कनाडा का पासपोर्ट है रे, तेरे को क्या करना है भाई? पता तू अपना काम देख ना, तेरे पास तेरा खुद का पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, तू अपना काम देख। वो आदमी बढ़िया टैक्स पे कर रहा है, बढ़िया अपना रह रहा है, जितना मदद करना हो सकता है उतना कर रहा है। नहीं कर रहा तो भी उसको, किसी की बाप की कमाई लेके थोड़ी बैठा है वो। एग्ज़ैक्टली। वो उसका कमाई है भाई, नहीं देने का मन उसको। अब इस पे हाउ कैन वी क्वेश्चन समवन कि भाई आपने इतने करोड़ क्यों नहीं दिए? अरे हुँ। भाई तू ₹10 दिया? हाँ, सही बात है। यहाँ पे टैक्स देने में सबको मौत आती है भाई, सीए के पास जाते हैं भाई, मत कुछ करो कटवा, भाई, मत कुछ नहीं करो देने प्लीज़। पैसे। तो भाई हमें बड़ा पसंद है, बहुत एज़ अ हुँ, इंडियन भाई हमें मज़ा आता है कि इसकी ज़िंदगी में थोड़ा इसको 4 बात इसको सुना दिया जाए, उसके बाद हुँ, बढ़िया अपना काम पे लग जाऊँगा। हुँ। वो बड़ा मज़ा आता है भाई साहब, अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के, पढ़ाई-लिखाई साइड में, किताब बंद करके लिखते हैं कि एक बार ज़रा अक्षय कुमार को विमल कुमार बोल दूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई वी लव इट। हुँ, कलेश तो हमें इतना पसंद है, हमें मज़ा आता है कलेश करने में भाई। सही बात है। कमेंट्री शुरू की आपने ये जियो हुँ, सिनेमा के या, लिए। या। प्लीज़ मुझे बताना सिद्धू हुँ, पाजी का तो पता है मतलब वो तो करते आ रहे हैं हुँ, कमेंट्री हुँ, हुँ, और लाइव कमेंट्री करना बहुत मुश्किल है। तो जब इतना मतलब मस्त इंसान बैठा है जो इतने टाइम से कर रहा है हुँ, और जब आप स्टेज पे जाते हो तो वो हुँ, ऑल स्क्रिप्टेड होता है, आपने ट्राई टेस्ट किया होता है। व्हाट अबाउट जब आप लाइव आप कमेंट्री कर रहे हो क्योंकि मैच हुँ, तो ऐसा नहीं ना पहले बन चुका है, आप तो लाइव कर हुँ। रहे हो। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसे वो मैनेज की चीज़ें? भाई कमाल का एक्सपीरियंस था यार। मतलब इन माय लाइफ आई हैव नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस लाइक दैट। अच्छा, भाई मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है मेरे लिए। यस। अरे हाँ है। फॉर मी इट्स अ वेरी बिग थिंग कि इंडिया का सबसे बड़ा जो इवेंट है आईपीएल, हुँ, 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 हुँ। उसके उसमें आप लाइव कमेंट्री कर रहे हो हर एक मैच का। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर पर्सन हम मी लोग भाई। छोटे शहर से आए हुए हैं। आप झारखंड से हो, मैं मथुरा से हूँ, हमें पता है कि ये चीज़ें कितनी बड़ी हैं हमारे लिए, अपॉर्च्युनिटी कितनी बड़ी है। भाई अब मैं, मेरे माँ-बाप भाई, उनको समझ ही नहीं आता कि इस पे क्या रिएक्शन देना है। इस पे हुँ। करना क्या है? कैसे रिएक्ट करना है इस पे? मतलब उनको जब मैंने बोला था कि पापा आईपीएल का ना ऑडिशन हो रहा है, हाँ। कमेंट्री का, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, कि हुँ। वो लोग देख रहे हैं कि दे आर लुकिंग आउट फॉर सम स्टैंड अप कॉमेडियन जो बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं इन अ फन वे। तो वो वहीं पे हो गए थे कि तेरे को कॉल आया? तुमको कैसे कॉल आया भाई? हुँ, तो मतलब उनके नज़र में है कि यार वो हर बाप को लगता है कि यार मेरे बेटे को काम क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा बेटा तो ये जी। इतना अच्छा करता है। हर एक किसी को लगता है, दैट्स अ वेरी बेसिक फादरली इमोशन। तो हुँ। उनको ऐसा था कि तुमको कॉल आया? हम बोले हाँ, हाँ, कॉल आ गया। तो वो तो उनका तो वही हो गया था कि ए कॉल आ गया भाई, ऑडिशन दे रहा है, हैं? मज़ाक चल रहा है यहाँ पे। हुँ। हर पापा को होता है कि यार जल्दी इसके साथ कुछ अच्छा हो ना तो मैं अपने 4 लोगों को बताऊँ हाँ जी। कि अरे सुनिए मिश्रा जी, देखिए मेरा बेटा ये वो, तो रहता है उनको। तो और जब मेरा सिलेक्शन हो गया, हुँ। ओ भाई उनको तो मतलब ही डिडन्ट नो फूले हाउ नहीं टू समाये होंगे वाला सीन? ही डिडन्ट इवन नो कि हाउ टू रिएक्ट, तो उन्होंने टाइम लिया।
वो 2-3 दिन बाद मेरे पास आई कि अरे भाई बताइए ये सब क्या चीज़ है ये। तो हुँ। दैट वाज़ अ वेरी बिग मोमेंट यार मेरी ज़िंदगी में। हर मर्द का मुझे लगता है, हर मर्द का जितने भी लड़के हैं, लड़कियाँ भी ऑफ कोर्स, बट मेजरली लड़के, जितने भी लड़के हैं क्योंकि मेरा इंटरेक्शन उनके साथ रहा है। हर मर्द का जितने लड़के हैं, उनका सबसे बड़ा सपना अगर आप पूछ लेंगे ना कि भाई तेरा एक सपना है तेरा ज़िंदगी में तो वो क्या है? हुँ। तो उनका एक ही सपना होता है कि बाप उनको बोल दे कि आई एम प्राउड ऑफ यू। हुँ। बस। यस। कि एक बार बाप खुश हो जाए कि भाई आप जिस जिससे बने हैं, जिससे हैं, वो खुश, क्योंकि हमारी पापा के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं रहता। हम थोड़ा-सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। तो आप ब किसी के लिए भी भाई अगर आपके पीठ पे पापा ने ऐसे कर दिया कि भाई मज़ा आ गया। अलग तो फीलिंग है। खत्म भाई, खत्म है फिर। अब तू ले ले मेरे से पैसे सारे छीन ले, मेरी सारी सामान ये PS5 उठा के लेके चला जा, गाड़ी ले जा, नहीं चाहिए मेरे को। ये अगर आ गया ना तो भाई उस दिन हम अपने आप को मान लेते कि भाई हम जीत गए हैं। अपना देख लीजिए आप लोग, मेरा हो गया है, हुँ। मैं निकलता हूँ अब। तो मैं थोड़ा अब उस ज़ोन में रहता हूँ कि यार कि ये जितने मोमेंट आ जाए ना, ये जितनी बार आ जाए, उतना टाइम थोड़ा इसको कैसे खींच लूँ। मैं तो हुँ। देखते रहता हूँ कि कुछ क्या ऐसा कर दो कि पापा फिर खुश हो जाएँगे। अरे यार तू मतलब बताइए, इतना कैसे आप दे सकते हैं भाई? हाँ। मम्मी तो छोटी बात में खुश हो जाती है यार। अब टाइम पे खाना खा लो, माँ खुश है। जी। बाप को खुश करना एक थोड़ा टास्क है, कि यार इस हुँ। आदमी को कैसे खुश किया जाए? क्योंकि वो मेल ही है ना, हुँ। पापा भी मर्द ही हैं, बस पापा बन गए। हाँ। तो भाई मर्दों को उस लेवल पे जाके कि दूसरे मर्द के लिए वो खुश हो जाए। हुँ। दोस्तों से हमें कितना टाइम बाद कॉम्प्लीमेंट मिलता है। हाँ जी। मर्द दोस्तों से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता, लड़कियों में आई डोंट नो कैसे। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि लड़कियाँ एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती रहती पर हैं। भरोसा नहीं है ना कि पीछे गॉसिप हो रही है कि सच में कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। हाँ, वो अलग और सीन है। लड़के करते हैं तो वो कर रहे हैं, दैट्स अ अरे भाई! फैक्ट कि भाई हाँ, हो गया। भाई बहुत कल मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि भाई वो स्टैंड अप देख के कि भाई कमाल, मतलब गज़ब! क्या ही किया तूने। हुँ। मैं अभी तक खुश हूँ। अगले 1 हफ्ते खुश रहूँगा। अगले 1 हफ्ते भाई हुँ, 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 कि हुँ। ये तारीफ़ कर रहा है। जी। ये जो दिन में मेरे को 4 बार गाली देता है। कुछ करूँ उसमें 50 गलतियाँ निकालता है। ये तारीफ़ कर रहा है। सामने से हुँ। मुँह खोल के, लड़के मुँह खोल के तारीफ़ कर ही नहीं सकते भाई, हमें पता ही नहीं। अगला क्या रिएक्ट करेगा, अगला कुछ और गाली दे दे। आप तारीफ़ कर दी, भाई सुंदर दिख रहा है। आपको पता है क्या रिएक्शन आना है। आपको मैं बोल नहीं पाऊँगा पॉडकास्ट पे, आपको पता है क्या रिएक्शन करने वाले हैं, तो नहीं बोलते। तो अगर हुँ। आपके दोस्त आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लड़के दोस्त, तो भाई दैट्स अ बिग थिंग, आपने सही में कुछ किया है। हुँ, 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 तो हुँ। समझिए दोस्त के लेवल पे ये है, तो हुँ, बाप तो कहाँ बैठा है हुँ। ट्रू। कि एज़ अ बीइंग अ मैन आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते। हुँ। कॉम्प्लीमेंट्स आपको, मतलब आप कुछ ऐसा ही अनोखा करोगे ना, हाँ, तभी लड़कों को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, नहीं तो लड़कों को कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं भाई। फैक्ट है। बहुत बहुत मुश्किल है, मैं बहुत ट्राई कर लिया। माँ का कॉम्प्लीमेंट अलग है। हुँ। माँ कॉम्प्लीमेंट देते रहती है कि अरे तुमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। बट लड़कों को इन जनरल लाइफ में कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते भाई, और फूल-वूल तो आप भूल ही जाओ, कि फूल कोई अब नया गुलदस्ता ट्रेंड मिल शुरू गया, हुआ है वो ना, नहीं लड़कों मिलता को भाई। देना चाहिए वो। हाँ? नया ट्रेंड शुरू हुआ है ना कि लड़कों को भी फूल देने चाहिए, वो भी आप डिज़र्व बा करते हैं। थैंक गॉड कि ये ट्रेंड शुरू हुआ है। हाँ, भाई एग्री, हमें को आई एग्री। प्यार ही नहीं मिल रहा है भाई। लड़की तो मना कर ही रही है। लौंडे जो अपने साथ है वो दिन भर गाली दे रहा है। हाँ, हमें पता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी यही आएगा। पर गालियों में तो उनका प्यार ही है ना, लड़कों के। भाई ये भाई लड़के ही बोलते हैं, मैंने तो यही सुना है, लड़के कहते हैं ये ये तो साले हम भाईचारा वही है है। ना कि अपना ही पलट के हम खुद ही ले ले रहे हैं अपनी यार, ये अपना इज़्ज़त हम खुद ही अपने बारे में स्टेरियोटाइप बना-बना के ना भाई। देखिए, आप लड़के हैं, आप जो भी हैं, आपको 4 ढंग की बातें सुननी अच्छी लगती है। हुँ। ठीक है? हुँ, 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 कोई हमें भी पता हुँ, है कि वो अंदर से हमें बिल्कुल पता है कि वो गाली दे रहा है तो भी सब कुछ भी होगा तो यही आएगा। हुँ, बट 2-3 बार हमें भी सुनना है ना यार वो, कि बोल दे ठीक ना है। ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ बोल दे। हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हुँ, हम उसपे ही बोलेंगे, क्या बोल रहा है, सब पागल है क्या? अंदर से भाई वो हुँ, दोस्त है मेरा। मेरा दोस्त ऐसे बोला। हाँ, वो अच्छी फीलिंग आ ये जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है मतलब वो यार हम लोग को। अनमैचेबल रहती वो भी। अरे हम लोग को लोग पत्थर क्यों समझ के बैठे, मेरे को समझ ही नहीं आता। ना लड़कों ने खुद बनाया है, ये लड़कियाँ ने नहीं आके बोला कि तुम पत्थर हो, लड़कों ने एक-दूसरे को बोल के रखा है कि भाई हाँ, ऐसे चलना चाहिए, मर्द बनना चाहिए, मर्द की फीलिंग नहीं है। हाँ, फिर 2-4 उठे बोले नहीं है फीलिंग है। तो वो बिल्कुल। चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी है चेंज लाना ये, हुँ, ज़रूरी है चेंज लाना, क्योंकि हमें ना पूरे टाइम हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जा रही है बिना तारीफ़ सुने। हाँ। बिना तारीफ़ सुने पूरी ज़िंदगी निकल जा रही है, कट जा रही है एकदम यार। हुँ, तारीफ़ के नाम पे क्या मिलता है? अगर आप पढ़ाकू हैं तो भाई बहुत बढ़िया नंबर आया, बहुत बढ़िया। हुँ। आधे तो पढ़ाकू भी नहीं है यार, उनको हाँ, तारीफ़ ही नहीं मिलती है भाई। हुँ, 4 अच्छे वर्ड सुनने ही नहीं, नसीब ही नहीं हो पाते ज़िंदगी में। तो आपको पता है, जैसे अभी मैं बोला कि मेरे दोस्त ने कल मेरी तारीफ़ करी, मैं 1 महीने खुश रहूँगा, क्योंकि हुँ, मुझे पता है कि ये बहुत रेयर है, हुँ, बहुत रेयर है। फिर अगले साल आएगा, 2029 में आएगा,
कि हेलो भाई, हाँ उस दिन बहुत बढ़िया किया था, ठीक किया। नहीं हम्म। बोलते ही नहीं, हिचकिचाते हैं। लड़के लड़के आपस में बोल नहीं रहे हैं, हम्म। लड़कियां मना करके निकल जा रही हैं, वो बोल नहीं रही हैं। घर पे हम्म। बाप बोल नहीं रहा है, चाचा होता से तो क्या ही उम्मीद रखे, वो बोल नहीं सही। रहे, तो किससे सुनूं, कहाँ से सुनूं तारीफ? वो डोपामिन साला रिलीज ही नहीं होता हम लोग का भाई। हम्म। वो हम लोग का डोपामिन ही नहीं रिलीज हो पा रहा है कि कुछ चार अच्छी बातें बोल दे तो भाई हम भी हाँ, खुश हैं। सही वो बात है। खुशी वाले हार्मोन्स ही नहीं आ रहे हैं, हमेशा स्ट्रगल है, ये कमाना है, उसको वहां से कुछ जीत के ले आना है, लौंडे ले आ, इधर लड़ाई हो गई, अरे यार भी क्या, कौन से दुनिया में रह रहे हैं भाई। हम्म। कोई ढंग की बात नहीं कर रहा है, चार अच्छी बात नहीं हो रही है, तो ये है, हमने खुद ही स्टेरियोटाइप बना, हमें पता है कि हमारा पत्थर है, इधर पत्थर है, नहीं है हम्म, पत्थर भाई, किसका पत्थर रहता है? सही बात है। कोई पत्थर नहीं है, कैसे पत्थर नहीं है? आप चार बात ढंग की बात बोलिए, अच्छा लगता है, अगला बोलेगा नहीं पता नहीं, आई डोंट नो कि उसका परवरिश ऐसा हुआ है या सोसाइटी ऐसा है, अंदर से अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। इस पे खुद अभी नीचे चार कमेंट आएंगे कि ये मर्द नहीं है, ये क्या, अरे भाई तो एक काम कर, मर्द है तो माथा पे पत्थर रगड़ ले, कर ले कुछ, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है भाई। लोग, इंसान इंसान है ऑब्वियसली, तो ये सब स्टेरियोटाइप फैला हुआ है, तो इसी में हम्म। जी रहे हैं मस्त आराम से। मैं तो खुश हूँ भाई, मेरे दोस्त ने कल तारीफ कर दी थी, आई एम हैप्पी। हाँ, तो अभी आई डू अग्री, मतलब ये हँस वाली चीज़ से। वो लाइव कमेंट्री जो सिद्धू मैं बाजी वहां से इधर वाला। ही आ गया था यार, हाँ, मुझे अरे वो वाला भाई जानने की, लाइव कमेंट्री कर रहे थे, कैसा रहा वो फ़ील? यार इट वाज सो गुड। मैं टफ देखो, नहीं है? टफ है, क्योंकि वो एकदम करे, यहाँ पे तो स्क्रिप्ट हो गई, वहाँ पे तो एकदम बहुत टफ लाइव है, बोलना पड़ेगा। बहुत टफ है वो, बट मेरे को क्या हेल्प किया था वहां पे कि क्राउड वर्क हम लोग बहुत करते हैं, हुँ, 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 हुँ। क्राउड वर्क हम लोग बहुत करते हैं, और वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। हुँ, 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 हुँ। दोस्तों, जिसको भी क्राउड वर्क स्क्रिप्टेड लग रहा है, नहीं है, कोई पैसा लेके नहीं बैठा वहां पे, प्लीज। तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, तो जो भी आता है वो फ्लुएंटली आता है कि हुँ। उसने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स किया और हमने उस पर रिस्पॉन्स किया। तो सेम वाज हैपनिंग विद मी इन द क्रिकेट। और सबसे बड़ा चैलेंज वहां पे क्या था, जो मैं अब बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा चैलेंज था गाली नहीं देना। हाँ, सबसे और बड़ा लड़कों की तो चैलेंज ही आदत है। यही थी। हाँ, लड़कों की तो ओ आदत है। भाई, नींद में बोलते हुए, हम आप सोचो ना कि हम 20 ओवर बोल रहे हैं और उसमें हुँ, गाली नहीं देना है। हुँ। अभी मैं यहाँ 1.5 घंटे से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैंने गाली नहीं दी है, मेरे को अजीब लग रहा है। अभी गाड़ी में बैठ के तस दूंगा। तो वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट में है भाई कि आप गाली हुँ, नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए था वो यही था कि गाली नहीं देना। एंड ऑब्वियसली यार वो कमेंट्री करना, अब सोचो मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में एक और कॉमिक बैठा है, हुँ, कमेंट्री कर रहा है, हुँ, और इस तरफ बैठा है अजय जडेजा साहब। हुँ, अजय जडेजा साहब यार, वो आइकन है, वो भाई राजकुमार टाइप आदमी है वो घराने से आते हैं वो। हुँ। इतने बड़े क्रिकेटर, इस लेवल का इंसान मेरे बगल में बैठ के कॉमेडी कर रहा है और कमेंट्री कर रहा है। मैं चल रहा हूँ, वीरेंद्र सहवाग के साथ खाना खा रहा हूँ, इरफान पठान सर घूम रहे हैं, सुरेश रैना सर घूम रहे हैं, और आई एम एट द सेम लेवल कि वो हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं, मैं इधर इस पे जोक्स वाले हुँ, 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 स्टैंड अप हुँ, हुँ, कॉमेडियन वाले कमेंट्री कर रहा हूँ। हैंग आउट हमारे फीड का नाम था, हुँ। हैंग आउट्स पे हम कमेंट्री कर रहे हैं, तो वी वर ऑन द सेम लेवल, ऐसा यस। मेटाफोरिकली। हुँ, 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 तो हुँ। भाई दैट फीलिंग वाज इनसेन कि यार दिस इज सच अ गुड थिंग, मैंने कुछ तो पुण्य किया था यार। हुँ। मेरे को अचानक से लगा कि वो जो मैंने पिछले जन्म में गाँव वाँव लूटे थे ना, जिससे मेरी किस्मत खराब चल रहा था, तो 2-3 गाँव का प्रायश्चित हो गया भाई। ओह! वो मैंने निपटा दिया। तो हाँ। भाई बहुत ही, कितने 7 लोग थे हम लोग जो कमेंट्री पैनल पे थे, 7 कॉमिक्स थे हुँ, हुँ। फ्रॉम अराउंड द कंट्री। तो इट वाज़ मेरे लेवल में, मैं ना वो उसमें वो करता हूँ कि यार मेरे साथ कोई मिरेकल नहीं हुआ कभी। मेरा ये मानना है कि यार ये ज़्यादातर लड़कों का यही मानना है कि उनकी ज़िंदगी में ना कभी कोई मिरेकल नहीं हो रहा है ज़्यादा। हुँ। वो उतना ही मिल रहा है जितना मेहनत कर रहे हैं, या उससे भी कम ही मिल रहा हुँ, है। हुँ, हुँ, आधे हुँ। लड़के ये मान रहे हैं कि मेरी मेहनत का 50% से कम मिल रहा है, या आधे लड़के ये मान रहे हैं कि मेरी मेहनत का 70-80% मिल रहा है। हमारी ज़िंदगी में मिरेकल नहीं हो रहा। लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई जादू नहीं हो रहा हमारी ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में वो एक जादू था हाँ। कि भाई ये हुँ। तो कैसे ही आ गया, ये तो भगवान का दिया हुआ आ गया हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। तो इट वाज़ सच अ होलसम एक्सपीरियंस यार, मतलब आई वाज़ देयर इन, मैं वहाँ रुका था यार, वो ताज महल होटल हुँ, जो है हुँ, मेन हुँ, वाला हुँ, अपना हुँ, हुँ। इंडिया गेट के सामने। हुँ, 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 हुँ। मैं मतलब अलग कमिंग ही फ्रॉम अ फीलिंग है। मिडल क्लास यार, हाँ। वो ड्रीम डेस्टिनेशन है। यस। अब मुंबई जाते हो देखते हो कि यार इसमें क्यों नहीं रुक रहे हैं ताजमहल पैलेस में। हुँ, 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 वहाँ हुँ। मैं 2.5 महीने था। आई 2.5 वाज़ महीने, वॉव! मैं वहाँ पहुँचा होटल के रिसेप्शन पे, और मैंने बोला कि यार शुभम शांडिल्य नाम की बुकिंग होगी। कह रही हाँ, हुँ। बीसीसीआई ने आपकी बुकिंग कराई है। हुँ। मेरा दिमाग हिल गया कि अरे! बीसीसीआई मेरी बुकिंग करा रहा है। आप समझ रहे हो? मैं हाँ, हाँ, अपने हाँ। लेवल में 3 लेवल ऊपर गया। हुँ। खुद के नज़र में कि बात है यार शुभम, यहाँ से उठ गया यार, ये तो बहुत ही नीचे का हो गया। हुँ। 3 बीसीसीआई मेरी बुक रिज़र्वेशन करा रहा होटल में यार। आई वाज़ सो, क्या बोलूँ मैं? इतना मज़ेदार का एक्सपीरियंस था वो कमेंट्री वाला हुँ। यार, कि अजय जडेजा साहब भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। फिर उनसे किस्से कहानियाँ सुन रहे हैं।
आराम से ग्रीन रूम में बैठ के और साथ में लंच शेयर कर रहे हैं, साथ में खाना वाने खा रहे हैं। एंड ही भाई वो लोग बहुत हम्बल है क्रिकेटर्स भाई। आई डोंट नो अबाउट एनी अदर सेलिब्रिटीज, क्योंकि मैं उनके साथ कभी वो नहीं किया हूँ, बट क्रिकेटर्स ओ भाई साहब, मतलब सुरेश रैना आपको पूछ रहा है कि अच्छा। खाएगा क्या, ओह! अब खाओगे क्या बहुत आप? सही फीलिंग होगी ना? अरे यार फिर मैं अपन ही सब कुछ, वो एक डायलॉग था ना, अपन ही भगवान है वाला। अपन ही भगवान है, मैं बिल्कुल हूँ। मैं तो बाकी दोस्तों से बात करना बंद कर देगा बट तेरे से बात करूंगा, हाँ, ऑब्वियसली हाँ। इन अ फनी वे। हुँ, हुँ, हुँ। तो भाई बहुत ही एक होता है ना सररियल एक्सपीरियंस मिलता है आपको कि यार ये कैसे हो रहा है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होता है ना जो हो जाने के बाद आपको लगता है कि ये सपना है, ये सच में नहीं हुँ। हुआ। जैसे मैं अभी यूरोप गया हुआ था थोड़ा टाइम पहले, इट वाज माय फर्स्ट हुँ, यूरोप ट्रिप और मेरा हुँ, सपना था यूरोप जाना। हुँ, तो उसके बाद आके मेरे को अभी भी लग रहा है कि सोचे होंगे, गए थोड़ी होंगे। तो मैं फोटोज हुँ। देखते रहता हूँ कि नहीं फोटो तो है, व्लॉग भी बनाया आपने? व्लॉग भी है, फोटो हुँ, भी है, तो मैं गया तो था। बट यार वो मिडिल क्लास के लिए कुछ चीजें इतनी बड़ी हो जाती है ना, ट्रू है। तो वो हो जाता है तो फिर लगता है कि ये तो हो गया यार, तुक्के से हो हुँ। गया। वो कहते नहीं है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो गया ना तो वो तुक्के से हो गया, और कुछ गलत हुआ है तो वो मैं ही जिम्मेदार हूँ उसका। हाँ, 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 ये हाँ। गलत मेरे वजह से हुआ है, इट वाज माय फेलियर, और अच्छा हो गया है तो सही हुँ। फ्लूक था। तो उस लेवल पे चल रहा है यार, इंडियन यूथ का मेंटालिटी उस लेवल पे चल रहा है कि भाई मेरे साथ कुछ सही होगा तो गलती से होगा, मेरे साथ कुछ हुँ। गलत होगा तो मैं डिजर्व करता हूँ। हाँ, 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 मतलब बहुत अजीब-सी और खराब थिंकिंग की खत्म है। है ये सोसाइटी, बहुत जल्दी कोलैप्स करेगी अगर ऐसे चलता रहा तो। मैं तो भाई डिप्रेशन देख लो कितना ज़्यादा केस है। हाँ, 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 आप हाँ। 2005 में चले जाओ, हुँ। 2010 में चले जाओ, सुना था आपने ये वर्ड डिप्रेशन हो रहा है, पता ही नहीं था। कितने लोग डिप्रेशन में हैं। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये क्या एंग्ज़ायटी, होता है? डिप्रेशन, स्ट्रेस। एंग्ज़ायटी अटैक, स्ट्रेस अटैक, पैनिक अटैक्स, हुँ। कहाँ थे ये वर्ड तब? 2005, 2010 कहाँ था? कोई कोई नहीं हो रहा था। टेंशन सुने थे, पापा लेते थे, चाचा लेते थे, हुँ, घर में हुँ, होता था, हुँ। "अरे! उसको बहुत टेंशन है।" हुँ। उसको डिप्रेशन है, मेडिकेशंस ले रहे हैं, वो कौन है वो? साइकियाट्रिस्ट ही होते हैं जिनके पास हाँ जी, जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट होते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, कितना बढ़ गया ये? हाँ अब जी। 2005 से अभी जो कितना 19 साल हुआ है, देख हुँ। लो। 2010 से जोड़ लो, 14 साल हुए। ये अचानक से इतना राइज़ क्यों आ रहा है इसमें? सैड तो टर्म ही खत्म हो गया है ना अब। सिर्फ़ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ही चलता है। सैड कोई होता ही नहीं है। कि भाई मैं थोड़ा-सा अभी उदास हूँ, हुँ। कल ठीक हो न मैं तो गया, आई एम इन डिप्रेशन भाई। मैं तो खत्म हूँ। हुँ। मेरा एक पॉइंट ये भी है, ये बहुत लोगों को एकदम घटिया पॉइंट लगेगा, वाहियात, बेकार, बकवास ऐसा कुछ। मेरा एक ये पॉइंट है कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ आप कंसिडर करिए कि अगर एक बच्चा है, हुँ। ठीक है? मस्त पैदा हुआ आराम से और ऐसा बड़ा हुआ, उसको आपने ऐसा 20 साल तक बताया ही नहीं कि भूत करके कुछ होता है। हुँ। होता ही नहीं है, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डराता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अंधेरे में भूत नहीं पकड़ता आपको। और अब आप उस लड़के को कब्रिस्तान भेज दीजिए या शमशान भेज दीजिए। एकदम चिल होके, आराम से, हुँ। मस्त घूमते हुए जाएगा, जी। कब्र पे बैठेगा, देखेगा कि अरे यार ये क्या बना हुआ है? ओह! हुँ। नाम लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है ये? और हुँ। घूमते-फिरते, टहलते हुए, आराम से गेट-वेट बंद करते हुए चला आएगा। हुँ। यही एक आप उस लड़के को बोलिए कि भाई ये कब्रिस्तान जाएगा क्या रात के 2 बजे? जिसको पता है ये पता सब है। चीज़, हुँ। मजाल है वो चला जाए। वो चला भी गया तो हार्ट अटैक से मर जाएगा कि भाई अब तो गया मैं, अब तो खत्म। दोनों में भूत नहीं था, हुँ। दोनों पर्सपेक्टिव में कोई खतरा नहीं था। हुँ। उसको बस पता था कि ऐसी हुँ। चीज़ें होती हैं, उसको बस पता ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। ट्रू। मेरा सेम केस उसके साथ है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के साथ, कि अगर ये लोगों को नहीं पता हो ना, हुँ। आप मेरी बात सुनना पहले। हाँ, हाँ। अगर ये लोगों को नहीं पता हो ना कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ है, हुँ। एंग्ज़ायटी नाम की कोई चीज़ है, मेरे हिसाब से कम लोग उसमें जाएँगे। मेरे हिसाब से हुँ। कम लोग उसमें जाएँगे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि दिस इज़ अ रियल थिंग, दिस इज़ अ रियल बीमारी। हुँ, 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 हुँ। उनको ऐसा होगा कि यार मेरे को अभी अजीब लग रहा है, मेरे को अभी टेंशन हो रही है या मेरे को अभी खराब लग रहा है, बट वो निकल जाएँगे। हुँ, 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 वो हुँ। इसमें नहीं जाएँगे कि अरे मेरे को तो डिप्रेशन हो गया, हुँ। मैं तो दवाई ले रहा हूँ, तो अब तो मैं गया भाई, अब तो पता नहीं कब निकलूँगा, कौन-सा ऐसा चीज़ होगा जो मैं निकल पाऊँगा। उसके दिमाग में रहेगा कि डिप्रेशन होता है और मुझे हो चुका है, हुँ। तो गया भाई खत्म। अगर आपने उसको बताया ही नहीं या उसको पता ही नहीं है कि जो पहले नहीं था कि डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, हुँ, जो भी है। हुँ। सी मैं एग्री करती हूँ इस वाली बात हुँ, से हुँ, कि आप फ़ियर बच्चे की ज़हन में डालते हो हुँ, बचपन से, तभी उसको फ़ियर पता चलता है। हुँ, पर हुँ, हमारे बहुत सारे बड़े लोग हैं जो एक्चुअल में डिप्रेशन में थे, मेडिकेशंस एग्ज़ैक्टली। नहीं लेते हैं पर परेशान थे और उनको हुँ, पूरी ज़िंदगी भर समझ में नहीं आया। हाँ, तो आई बिलीव कि
डिफाइन कर देना कि ये डिप्रेशन है, ये टेंशन है, ये स्ट्रेस है, हुँ, ये एंजाइटी। आप प्रॉपर डिफाइन कर दो, उनकी चीज़ें समझा दो हुँ, इंस्टेड ऑफ कि सब ब्लर पिक्चर है। सैड को भी डिप्रेशन कह रहे हैं, हुँ, टेंशन को भी कह रहे हैं और एंजाइटी सबको डिप्रेशन कह रहे हुँ। हैं। वो पिक्चर मुझे गलत लगती है। वेरी गुड पॉइंट। मैं इससे एग्री हुँ, करता हुँ, हूँ, हुँ, ठीक है, हुँ। पता है तो इसके मेडिकेशंस हैं, इससे आप निकल सकते हैं जल्दी। हाँ जी। बट बहुत लोग ऐसे हैं ना, हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं वहम वाले जो हैं। जिनको वैसे वो ठीक रहेंगे। हुँ, नॉर्मल बंदा है, हुँ, इसको कैंसर हो रखा है। हुँ, आप इसको बताओ ही मत कि कैंसर है और हुँ, फिर आप इसका इलाज करो, हुँ। वो जल्दी ठीक होगा। हाँ, ये फैक्ट है। ये आज से दिमाग हमारा काम वो करता है। जल्दी हाँ ठीक जी। होगा। हुँ, हुँ। उसको बता दोगे ना कि तेरे को कैंसर है हुँ। और फिर इलाज करो, वो साला ठीक नहीं होगा जल्दी। हाँ, 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 वो हाँ। जल्दी ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारे दिमाग में कैंसर का क्या इमेज है कि मरा। येस। अब मैं दवाई खा रहा हूँ तो मेरे अंदर ये है कि क्या पता बचूँ, क्या पता नहीं बचूँ, क्या पता अब ये हो जाए। उसको बोलो कि भाई तेरा पेट खराब है, ये दवाई ले और हुँ, ये 1 महीना चलेगा। तो उसके दिमाग में क्या है? पेट ही तो खराब है, हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा क्या? आपको हाँ, कैंसर आप बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर बोले कि पेट खराब है। सर मैं बोल तो रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, मैं सही बोल तो बात रहा है। हूँ और फिर उसको दवाई दे, सेम दवाई दे, कैंसर वाली दवाई दे। बट मेरे हिसाब से वो जल्दी ठीक होगा क्योंकि उसको डर ही नहीं है इस हाँ बात जी। का हुँ, हुँ, हुँ। मानती हूँ कि मैं। इससे मैं मर जाऊँगा। उसको है कि भाई दर्द हो रहा है, 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं है ना, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी अगर आपके अंदर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि दिस अ सीरियस थिंग, येस, तो आप खुद से क्रिएट नहीं करोगे डिप्रेशन। येस। इट्स अ आप खुद से फैक्ट। एंग्ज़ायटी क्रिएट नहीं। यार मेरे को ये सोच के मेरी हालत खराब रह जाती है यार, मेरे को ज़ुकाम हो जाए, तो पता नहीं हुँ, कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा, ये तो जाता ही नहीं है, कब जाएगा। कोरोना में आधे लोग हदस से मरे हैं भाई। हुँ। अरे हमको तो कोरोना हो गया, अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो कोरोना, अब तो गए। सोचना इज़ अ रियल थिंग। येस, सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ रियल थिंग। येस। आप उसी चीज़ में घुस-घुस के ना, घुस-घुस के अब वहीं फँस जाते हो बहुत यार। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का इतना हौवा नहीं क्रिएट करेंगे, हुँ, दवाई बिल्कुल वैसे चलाइए, सब कुछ मेडिकेशन वैसे करिए। हुँ, बट यार जिसको है उसको घोल के उसको डालिए मत कि भाई तेरे को डिप्रेशन हो गया है, तू खाली अभी सैड नहीं है, तू डिप्रेस है। तुझे एंग्ज़ायटी अटैक आते हैं, तुझे पैनिक अटैक हुँ। आता है। ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको एड्रेस नहीं करना है, बट मेरा है कि भाई जितना कम आप इस पे ज़्यादा जोर देके इन अ नेगेटिव वे स्केयर करके उसको बताएँगे ना, वो जल्दी बाहर निकलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। आई मेरे गेट माने यू। पहले नहीं हाँ। होता था, पहले लोग बाहर भी निकलते थे यार। हाँ, ये भी है। अब घुस के उसमें उसको इश्यू बना लिया है यार। येस, डिप्रेशन इज़ अ कूल थिंग। येस। डिप्रेशन इज़ अ कूल थिंग। डिप्रेस हुँ, होना इज़ अ कूल थिंग। अब एंग्ज़ायटी, मुझे तो एंग्ज़ायटी आते हैं। अब तो इसमें इसमें चौड़ वाली कौन-सी बात है? एग्ज़ैक्टली।